इस श्लोक को आप देखिए, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भी प्रभु। क्या सुनना चाहिए और क्या जपना चाहिए, क्या 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 बार बार बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए निर्भी मनुष्यों के द्वारा, प्रभु अर्थात सुखदेव गोस्वामी। क्या स्मरण करना चाहिए और कौन भजनीय है, ये बोलिए। यद वा विपर्यम, ये आपको सामान्य बात लगती होगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो विपर्य हो उसी में व्यक्ति लगा पड़ा हो पूरा दिन। तो एक आत्मसमीक्षा होनी चाहिए। आप लोग सब भक्ति कर ही रहे हैं, फिर भी आत्मसमीक्षा होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है जो नहीं करना चाहिए उसमें हम लगे, जो नहीं बोलना चाहिए उसको खूब बोले। इज़ इट नॉट? और ये बात बहुत ही संगीन, मतलब बहुत गंभीर है ये बात भगवान बोलेंगे ब्रह्मा जी से कि निरंतर व्यक्ति को हर समय हर स्थान में जिज्ञासा करना चाहिए कि किससे भक्ति में प्रगति होगी और किससे अवनति होगी। अवनति मतलब डाउनफॉल होगा, नीचे जाएंगे। यही जिज्ञासा करनी है और कोई जिज्ञासा नहीं करनी। क्वाइट इंटरेस्टिंग, नहीं? इससे पहले मैं आगे जाऊं, हम लोगों को थोड़ा ये दृष्टि देखनी होगी, लगानी पड़ेगी कि जो सफल भक्त हैं वो आज सफल क्यों हैं, जिन्होंने भगवान के प्रति अनुराग जागृत किया है वो क्यों किया है, और जो उतने ही समय कर पाए या कुछ कमी दिख रही है तो क्यों कर पाए, ऐसा क्यों कमी आई। दोष दृष्टि नहीं होनी थी है। कोई व्यक्ति मान लो स्टूडेंट अच्छा है तो आप देखते नहीं हो कि वो अच्छा क्यों है, क्यों उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, और हम भी उसी प्रकार से फिर करने का प्रयास करेंगे। तो ये स्पष्ट है, ये श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग सभी लोग भूलते ही हैं कलयुग में। याद रखना चाहिए कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या कर्तव्य है, किसका भजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूछा गया था कि क्यों हम जो सुनते हैं आत्मा है, भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हो सकता है, काफ़ी संभावना है कि ऐसी बातों में प्रवृत्त हो रहे हों जो आत्मा के साक्षात्कार के विपरीत हों। ये भी एक बात है कि तुरंत आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, भाव स्तर पे आपको अनुभूति होती है अपने स्वरूप आदि की। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो नहीं सुनना चाहिए वो आप सुनते हैं। कभी आपने देखा भी होगा कि दिन भर अगर आप कृष्ण भावना में किस दिन बिता सकें तो शाम तक तो अपनी चेतना बड़ी सुंदर हो जाती है, और जरा सा भी इधर उधर की कुछ बात आप सुनते हैं, कुछ करते हैं तो तुरंत आपका चित्त अलग प्रकार का हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। भगवान की कृपा है कि हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सुनने वाली है वो सुनने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम, लेट्स स्टार्ट। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 38वें श्लोक को देखेंगे। 37 नहीं होना चाहिए था, वो मैंने 38 होना चाहिए, मैं गलती से टाइप कर दिया उधर, जो भी है 38 को देखेंगे। लिंक क्या है? तो ठीक है, अभी तक आपने कल श्लोक में क्या सुना था? ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडुरुरंगश्रित कृष्ण वर्णः नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः। ब्रह्म आननम, विश्वात्मा भगवान विराट पुरुष के ब्राह्मण मुख हैं। छत्रभुज, क्षत्रिय भुजाएं हैं क्योंकि वे रक्षा करते हैं। महात्मा अर्थात सर्वात्मा विराट पुरुष। विडुरुरंग्री, उनके वैश्य उनकी जांघें हैं। विड उरु, इतना होगा, उंगरी नहीं, विड उरु मतलब वैश्य उनकी जांघ है। और अंग्रिश्रितः कृष्ण वर्णा, उनके चरणों में आश्रित कृष्ण वर्ण अर्थात शूद्र हैं। नानाभिधा, नाना नामों से अभिज्य गण, जो यष्टव्य गण अर्थात जो देवता गण है जिनकी यज्ञ से उपासना होनी चाहिए थी। उपपन्नो, होनी चाहिए थी नहीं, होनी चाहिए, वह है उनमें ही सन्निहित है, वह उन्हीं में अवस्थित हैं। तो सुनी चुके थे, इंद्र यहाँ है वहाँ है इत्यादि। और द्रव्यात्मक वितान योग कर्म, द्रव्य से, द्रव्यात्मक जो विभिन्न द्रव्यों से वितान योग अर्थात यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, वो कर्म, वह उनके लिए कर्म है। उनके लिए किए जाने वाले कर्म द्रव्यात्मक यज्ञ है। ठीक है, अब अगला श्लोक देखते हैं।
अब इस प्रकार से यहाँ पे विषय का वो उपसंहार कर रहे हैं कि जितनी भी आपने देवता देखे हैं या जो भी वस्तु देखी हैं, ये सब इस विराट पुरुष में ही स्थित हैं। इससे बाहर की धारणा नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट है, विराट पुरुष में सारे ब्रह्मांड के अंदर है, उससे बाहर कोई वस्तु है ही नहीं। तो यानी कि जिस भी वस्तु को देखें, उस वस्तु को भगवान के शरीर पे अवस्थित देखें और भोग की बुद्धि ना रखें। मन से हम देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा व्यक्ति कभी ये नहीं सोचे कि ये भगवान से अलग है। देखिए, किसी भी वस्तु को हम भगवान से अलग देखते हैं या अलग उसके संबंध में देखते हैं, तभी उसमें भोग बुद्धि का निर्माण होता है। हम पहले भी सुन चुके हैं कि वस्तुओं को देखने से चित्त शुद्ध नहीं होता है। वस्तु तो हम अनादिकाल से देखते ही आ रहे हैं। जब चींटे थे तब भी देख रहे थे। चींटे देख लेते हैं, हाँ देखते हैं। और भी योनियों में थे। वस्तुओं को देखने से क्या हम पवित्र हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ वस्तुओं को देख करके भगवान से संबंध जोड़ा जा रहा है और उसके द्वारा व्यक्ति की सेवा भावना जागृत होती है, भोग भावना नहीं। मुझे तो आज बड़ा अच्छा लगा, अपनी खिड़की से जब मैंने पेड़ देखे तो मुझे याद आया कि तनु रूहाणी मही रूहाणी, ऐसा था ना कि मही के जो रोम है वह भगवान के शरीर के रोम है। सूर्य को देखकर किसी को स्मरण हो रहा है कि भगवान की आंख है? यस। तो अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पे कान गड़ा करके सुनेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो उसका प्रभाव आपके चित्त पे भी होगा। और नहीं तो हम एक प्रकार से बुरा नहीं क्या मानिएगा, लेकिन अनकॉन्शियस भूत की तरह घूमते रहते हैं। जैसे कोई शव हो, उस पर कई तरह से कोई भूत आ जाए, वो चलने लग जाए, कंप्लीटली अनकॉन्शियस। हाँ ऐसे जैसे तक घोड़ा होता है ना, इस तरह से चल रहा है। ये करना, ये करने का, ये करना, ये करना, ऐसे करके सोचने का मौका ही नहीं दे रहा। कितना आपकी दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। भगवान करे आप लोगों को मौका मिले या पैसे तो होंगे घूमने के लिए, आप बाली जाइए तो खूब देख सकते हैं। वहाँ इतने पेड़ हैं या पेड़ ही पेड़ है। यहाँ पे भी आप हिमालय चले जाइए तो पेड़ देखने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है? मैं यहाँ एंजॉय करने के लिए आया हूँ। लेकिन एक योगी क्या सोचेगा? मही रूहाणी तनु रूहाणी। सुना हुआ तो करे कितने सुंदर भगवान के रूप में, या अभी एप्पल खाएं या कुछ खाएं तो मैं भगवान के रूप को ही ग्रहण कर रहा हूँ। तो हम भगवान का स्मरण कर सकते हो, तो भगवान भगवत स्मृति से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। तो यही इस बात का, इस श्लोक का सार है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि के द्वारा, मन ने क्या देखा? पेड़ देखा, और बुद्धि कह रही है नहीं ये भगवान का तनु है, भगवान के रोम है। बादल देखे थे आज, बारिश वाले बादल थे ना, आज थे बादल देखे। बादल तो देखे होंगे, पता नहीं कब देखे थे, मैंने आज शाम को देखे थे या आज, लेकिन बादलों को देख करके स्मरण हो सकता है कि ये भगवान के बाल हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये भक्तों के लिए लाभकारी नहीं। भक्त भी तो वस्तुओं को देख ही रहे हैं, लेकिन उन वस्तुओं को देख करके भगवान का स्मरण कर सकते हैं। चलिए उसको हम गाते हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और यही प्रश्न अर्जुन भी तो किए थे, केशु केशु च भावेसी चिंतयोसी भगवान मया। भाव मतलब इस वस्तुओं को, भौतिक जगत की वस्तुओं को देखकर मैं कैसे आपका स्मरण कर सकता हूँ। ये कठिन बिल्कुल नहीं है कि मान लीजिए किसी ने आपको राखी बांधी है, तो आप राखी देख करके अपनी बहन का स्मरण कर सकते हैं। इज इट नॉट? क्या देख रहे हैं आप? राखी, लेकिन स्मरण क्या हो रहा है? बहन का स्मरण हो रहा है। रक्षाबंधन तो कहते हैं ना सीधे। या आप कहीं अपने गुरु महाराज की कार देखते हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की कार देखते हैं, हाँ महाराज आ गए होंगे, महाराज आ गए। इज इट नॉट? आप लोग देखते हैं कि नहीं? हम लोग तो कई बार तो हाँ महाराज आ गए होंगे, इस प्रकार से। तो संबंध देख करके जोड़ लेते हैं उसको। चलिए तो फिर गाया जाए। यस। इयान सावीश्वर विग्रह, ना ऐसे नहीं गाएंगे। इयान सावीश्वर विग्रहस्य, इयान सावीश्वर विग्रहस्य, यः सन्निवेशः कथितो मया ते, यः सन्निवेशः कथितो मया ते, संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्टे, संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्टे, मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्, मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्,
इयानसावीश्वर विग्रहस्य यानसाविश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् इयानसावीश्वर विग्रहस्य यानसाविश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् यानसाविश्वरविग्रहस्य यानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् इयानसावेश्वरविग्रहस्य इयानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् इयानसावीश्वर विग्रहस्य इयानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् पंडित जी को दीजिए इयानसावीश्वरविग्रहस्य इयानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित। ये स्मरण करिए कि आप सुखदेव गोस्वामी के वचनों को बोलने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, तो कभी नहीं लगे कि हम इतना पारायण क्यों कर रहे हैं, वैसे भी मन में जा ही रहा है बात। स्मरण का आप बोलिए, यस प्लीज। इयानसावीश्वर विग्रहस्य इयानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेश कथितो मया ते यः सन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित्। यस प्लीज। इयानसावीश्वर विग्रहस्य इयानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित्। इयानसावीश्वरविग्रहस्य इयानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित्। इस प्रकार मैंने आपको, किसने किसको?
सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है, सचमुच में, समझ गए? अब देखना कैसे समझाया जाता है। सचमुच पे ध्यान देना होगा, मतलब टाइम पास नहीं कर रहा है, वाकई मुक्त होना चाहता है, वह भगवान के स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो यानी जहाँ दृष्टि पड़ रही है वो सब भगवान के अंगों के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, अनुवाद देखिए। ईयान, यह सब जितना आपको भी वर्णन किया, असौ, उन, ईश्वर यानी परमेश्वर के विग्रहस्य, विग्रह मतलब होता स्वरूप, तो विराट स्वरूप का यह सन्निवेश, जो अवयव स्थान संस्थान रूप हैं उनको, मतलब ये सारे अंग ये बताए गए, पाताल लोक, पातालेतस्य ही पादमूलम इत्यादि, तो पाताल लोक निश्चित ही उनका चरण का तल है, तलवा है। इस तरह से वर्णन हुआ ना, तो ये अवयव हुआ ना भगवान के विराट स्वरूप का। अवयव समझते हैं, अवयव मतलब होता है पार्ट, अंग। तो विभिन्न अंगों के रूप में भगवान के विराट स्वरूप के विभिन्न अंगों के रूप में इन सब ग्रहों का या वस्तुओं का वर्णन हुआ मेरे द्वारा। ते मया कथिता, आपको मेरे द्वारा कहा गया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह, ये प्रभुपाद जिसको का अनुवाद को उसमें डाल दिया गया, बहुत अच्छा किया। अस्मिन, इस, स्थविष्ठे, स्थूल और वपुषी मतलब विराट रूप में, अस्मिन स्थविष्ठे वपुषी, इस स्थूल विराट रूप में स्वबुद्धिया, अपनी बुद्धि से वर्णन कर दिया है। अब बुद्धि का उपयोग हमें स्वयं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्वबुद्धिया का आशय समझ रहे हैं कि भाई आपने श्रवण कर लिया कि पेड़ भगवान की तनु है, तन के रोम हैं, तो अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पेड़ों को देख करके भगवान का स्मरण करो, ये कहने का आशय। मन तो हर वस्तु को भोग की वस्तु के रूप में ही ट्रांसलेट, अगर इंग्लिश में कहें ट्रांसलेट करता है, अनुवाद करता है कि ये वस्तु मेरे भोग के लिए है। यू एग्री? और आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही स्मरण होगा कि ये भगवान की वस्तु है, यह भगवान का एक अंग है, तो तुरंत ही सम्मान की भावना आ जाएगी। और यह भी बात से आप लोग सहमत हैं कि अपराध का मूल कारण है, या हाँ, अपराध का मूल कारण क्या है? असम्मान। बुरा मत मानिएगा, हम थोड़ा अजीब से उदाहरण दे रहे हैं। अगर आप देखिएगा, जैसे आपके गुरु महाराज के चप्पल आप देखते हैं तो आप उसको सर पे भी रखेंगे अपने, लेकिन अब जो चप्पल की स्टॉल है वहाँ पर कौन सी चप्पल को देख करके अपने सर पे रखेंगे? अपनी चप्पल को भी नहीं देख करके रखेंगे, है ना? हम कुछ और बोलना चाह रहे थे, हम इसको माइल्ड करके बोल दिया बस, शायद बात ड्राइव इन हो जाएगी। घरों में भी आप लोग देखे होंगे, गृहस्थ भक्त लोग, केशव सरकार आपके यहाँ भी होगा, सन्यासियों के लिए अलग प्लेट रखते हैं कि नहीं? आप रखते हैं ना। अब उस प्लेट में कभी खाने की आपका, मैं समझता हूँ नहीं, साहस करते होंगे कि नहीं ये तो उसमें हम कभी नहीं खा सकते। सम्मान की भावना आ गई ना। प्लेट वही है कि नहीं? प्लेट वही है, लेकिन प्लेट आप स्मरण करते हैं कि ये प्लेट सन्यासी है, महाराज लोगों के लिए, या भगवान की प्लेट तो आप लोग घर में रखते ही हैं ना। इसको तो भगवान की प्लेट वही है। ये भी नहीं कह सकते कि सभी लोग सिल्वर प्लेट में ऑफर करते हैं। भाई जो बहुत सामर्थ्यवान नहीं है तो वह सामान एक स्टील की प्लेट में भी ऑफर करेगा, लेकिन उसकी बुद्धि क्या रहती है? नहीं, ये भगवान की प्लेट है कि नहीं? उसमें कैसे खा सकते हैं हम लोग? आर यू सीइंग दैट और नॉट? आप देख रहे हैं भगवान से संबंध हर वस्तु का है, लेकिन जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया, उसको सुन करके जो हम संबंध समझते हैं तो हमारी सम्मान की दृष्टि होती है। आई थिंक दिस इज ओके। और इसका हम लोग अभ्यास कर सकते हैं। भाई पाताल तो दिखता नहीं है अतल वितल तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सूर्य तो दिख रहा है, चंद्रमा तो दिख रहा है। चंद्रमा, ये सब्जी भी खाएं तो व्यक्ति सोचे कि अरे ये टेस्ट जो है ये चंद्रमा के द्वारा आ रहा है। ये चंद्रमा को भी देखे तो वो भगवान का मन है, सर्व विकार कोश है। अरे मन में भी चंचलता आ रही तो कह रही है मन ये चंद्रमा कर रहा है, चंद्रमा भगवान का मन है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है नहीं? श्रीमद् भागवत नहीं होती तो हम लोग कहाँ होते बताइए। और मैं अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ये सब श्लोक इतने इंटरेस्टिंग होंगे। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, हमको तो बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल
कुछ मुझे भय भी था कि हम समझ नहीं पाएंगे या क्या जो भी कुछ हो। आप खुद सोचिए, हम लोग पृथ्वी लोक पे रहते हैं, और पृथ्वी लोक कहाँ है? भगवान के कटी प्रदेश पे है। अब दिल्ली में रह रहे हों चाहे नोएडा में रह रहे हो, रह तो पृथ्वी पे ही रहे ना, पृथ्वी के बाहर तो नहीं जा रहे हैं हम मान लो पृथ्वी के बाहर भूलोक में चले गए, सॉरी भूवर लोक में चले गए, तो वो भगवान की नाव ही है, ध्यान देना, नाव में डूब नहीं जाना। लेकिन ये स्थिति है, कहाँ जाएंगे? आप समझ गए ना कितना उत्साहवर्धक है। कहीं पे भी जाएंगे वह आप भगवान के अंग से बाहर नहीं जा सकते। जैसे मानो एक चींटी आपके शरीर में रेंग रही हो, उसकी धारणा नहीं है कि क्या है ये, लेकिन वह एक व्यक्ति के ऊपर चल रही है। इज इट नॉट? एक बहुत छोटी सी चींटी, सोचिए, एक बहुत छोटी सी चींटी वो चल रही है, लेकिन आप बड़े सचेत हैं कि ये चींटी चल रही है, लेकिन वो चींटी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसी व्यक्ति के ऊपर चल रही हूँ। तो स्वबुद्धि है। अपनी बुद्धि का अर्थ क्या है? अपनी बुद्धि का अर्थ समझ रहे हैं, शास्त्र के द्वारा पोषित बुद्धि, क्योंकि ऐसे अपनी बुद्धि से आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि बादल भगवान का केश कैसे है, इसीलिए वेद बता रहा है इस प्रकार से। ठीक है, स्वबुद्धिया मनः संधारिते, मन को एकाग्र करता है। अब एक रुचिकर बात है, मन एकाग्र हो रहा है या बहुत विषयों को सोच रहा है? ये एक प्रश्न का उत्तर बताइए। पाताल, भूतल, अतल वितल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो मन एकाग्र हो रहा है कि मन का विक्षेप हो रहा है? रामकृष्ण प्रभु बताइए, सही बोल रहे हैं, बोलिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बात, यहाँ समझ लेंगे तो आपको आगे टीका समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। वो विभिन्न चीज़ों को देख रहा है, लेकिन जो धारणा का विषय भगवान का रूप समझ में आया? पूरा 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 बोलिए। हाँ, तो कहीं भी देखा तो भगवान के रूप का ही उसको स्मरण होगा, तो उसका मन एकाग्रित होगा अपने। कितना इंटरेस्टिंग है और कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, कितना रुचिकर है और कितना आसान भी है। मन, ऐसा कोई व्यक्ति है जगत में जिसका मन भागता ना हो? देखिए, जब हम लोग जॉब करते हैं तो कुछ भक्त लोग मैं अच्छा भी अप्रिशिएट भी करो, आँख बंद करके बढ़िया से जॉब कर रहे होते हैं, ऐसा हमको लगता है। गलत तो नहीं बोल रहे ना? और ये बहुत अच्छा है, मैं एनकरेज भी करता हूँ कि ऐसा कीजिए, ताकि सामने वाले लगे कि हाँ भाई हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन आप आँख बंद करके या पूरा आप क्या कहते हैं ना, घूंघट डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मन तो भागता ही है। बहुत अच्छा लगता है और मैं खुद भी प्रेरित होता हूँ भक्त से। हम कभी मान लीजिए स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो कुछ भी है, भक्तों को मैं इस प्रकार से एटलीस्ट ये मतलब प्रस्तुत करते हुए कि हम जब अच्छे से कर रहे हैं, वो देख करके प्रोत्साहन होता है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि जो आंख बंद करके जब कर रहा है उसका मन कहीं नहीं जा रहा है। क्यों? गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना भाई भक्तों? मन तो भाग रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ मन भाग रहा है, अगर वो उसका स्मरण भगवान के स्मरण के रूप में हो जाए तो अब मन भाग रहा है। समझ गए? यही टीका में समझाएगा कि मन अलग अलग जगह भागेगा, लेकिन जहाँ भाग रहा है वहाँ भगवान का स्मरण हो जाए अपनी बुद्धि के द्वारा। पेड़ को देखा, अच्छा हाँ पेड़ तो भगवान के तनु है, बादल अच्छा भगवान के केश हैं, चंद्रमा भगवान का मन है, बार बार सुनने से याद आएगा। सूर्य भगवान की आंखें हैं। मान लो आप गंगा जी में स्नान करने जाए तो क्या है? भगवान की नाड़ी। ये तो दृष्ट है ना, ऐसी चीज़ें तो है नहीं कि आप उसको देख नहीं रहे हैं। या इंद्र को, इंद्र देवता को देख रहे हैं, शिव जी को देख रहे हैं, ये सब भगवान के अंग हैं। सम्मान की बुद्धि आएगी कि नहीं? तो हमारे लिए भी बहुत प्रैक्टिकल है। भले हम लोग ऐसे बैठ करके स्थविष्ट रूप की धारणा नहीं कर रहे, लेकिन वस्तुओं को तो देख ही रहे ना। ओके, तो मनः संधारेते, यतः, यतः में शब्द एक क्योंकि जोड़ दीजिएगा। मैं क्योंकि इसलिए नहीं जोड़ पा रहा था क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था। मन को एकाग्र करता है क्योंकि उनसे परे किंचित न अस्ति, कुछ भी नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? चलिए संस्कृत देखिए वापस से। ईयान, असौ, ईयान मतलब यह सब, मतलब जो भी वर्णन अभी मैंने किया। असौ ईश्वर विग्रहस्य, उन ईश्वर के विग्रह का, यह सन्निवेश, यह सन्निवेश मतलब ये जो सब कुछ है वो सब इनमें ही इनमें स्थित हैं। सन्निवेश का मतलब इनमें स्थित नहीं, कहीं बाहर नहीं है। कथितो मयाते, जो मैंने आपसे वर्णन किया। संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्टे, सम्यक रूप से धारण करता है। कहाँ धारण करता है? किसको करता है? मन को करता है। मनः संधार्यते, मन को धारण करना चाहिए, ये करता है।
कहाँ करना चाहिए? अस्मिन वपुषी स्थविष्टे, भगवान के स्थविष्ट विराट रूप में मन को एकाग्र करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? स्वबुद्ध्या। स्वबुद्ध्या मतलब जो इस शास्त्र का वर्णन आपने श्रवण किया है वह बुद्धि के द्वारा उसको प्रोसेस करके मन को एकाग्र करे, मन में भोग भावना नहीं लेके आए। क्यों? न यतः अस्ति किंचित, क्योंकि इसके अलावा इस जगत में जो भी दृष्ट या श्रुत है, जो भी सुना जाता है इसके बारे में या देखा जाता है, वह अलग नहीं है। अब इसका अर्थ और भी होगा। मान लो आप स्वर्गलोक के बारे में सुने, तो स्वर्गलोक कहाँ था? स्वर्गलोक नाभि से ऊपर छाती थी, वक्षस्थल था भगवान का। तो वहाँ भी ये बुद्धि ना आए कि मैं स्वर्ग में लोक में जा कर के बहुत भोग करूँगा, नहीं, वह बड़ा सम्मान की भावना रहे कि वह भी भगवान का वक्षस्थल है। तो भले ही हम स्वर्गलोक देख नहीं रहे, लेकिन स्वर्गलोक के बारे में सुन करके भोग का निर्माण, बुद्धि का निर्माण नहीं होना चाहिए। और यहाँ होता है। अमेरिका के बारे में सुन के क्या होता है? अब मैं एक छोटा सा इंटरव्यू गौरांग प्रभु को देखा था, कैसे उन्हें आश्रम ज्वाइन किया, तो वो बता रहे थे, तो उनका अमेरिका जाने की इच्छा थी। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज से मिले और उनसे पूछे, तो महाराज कहते हैं कि क्या करना चाहते हो? तो कहते मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो उन्हें कहा कि यदि आप भोग करना चाहते हैं तो अमेरिका जाइए, और यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो भारत में रहिए। बड़ा स्पष्ट बोल दिया, बड़ा स्पष्ट बोल दिया। बहुत अंतर है। आप लोग, हम लोग तो खैर मैं गया नहीं हूँ, लेकिन बहुत अंतर है। भक्त लोग बताते हैं यहाँ बहुत सहज है भक्ति करना। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ इस बात को समझाने के लिए कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका भजन करने के लिए नहीं जा रहे हैं कि भाई हम भजन करने जा रहे हैं, यहाँ कुछ दिक्कत आ रही है भजन करने में, अब अमेरिका जाकर हम अधिक भजन करेंगे। तो क्या वो अमेरिका का संबंध भगवान से देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाकर के खूब भोग करेंगे। तो पहले श्रुत, फिर वो दृष्ट, पहले सुना उसके बारे में भोग बुद्धि के निर्माण, भोग बुद्धि से, और उसके बाद वहाँ जाकर देखना चाहते हैं भोग बुद्धि से। देखने का मतलब है वहाँ के भोगों को भोगना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी भोग बुद्धि पे को निवृत्त करने का बहुत सुंदर तरीका है कि हम भगवान से वस्तुओं को संबंध, भगवान से वस्तुओं का संबंध है, उस संबंध में देखने की शक्ति को अपनी बुद्धि के द्वारा जागृत करें, मन को इस प्रकार से केंद्रित करें। मन में एकाग्रता का अर्थ है मन में भोग का विचार न आए। यही मन का आत्मपात है। ये अगले श्लोक में बताया जाएगा, जिसको हम भगवान ने चाहा कल सुनेंगे। श्रीधरी, विश्व शरीरक परमात्मा के अवयवों का इस अध्याय के 26वें श्लोक से लेकर 37वें श्लोक तक विस्तार से वर्णन करने के पश्चात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि विराट पुरुष परमात्मा के, भगवान के स्थूल शरीर के इतने ही अंग हैं और अधिक अंग नहीं हैं, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इधर ही मन को घुमाते रहो। इस स्थूल शरीर में मन को लगाने को, लगने को या लगाने की बात है, लगाने को धारणा कहते हैं। याद आ रहा है कि धारणा का क्या अर्थ था? धारणा का अर्थ है समग्र रूप की धारणा करना। तो धारणा का, अब धारणा करने का अर्थ धारणा और ध्यान भी इसमें जोड़ लीजिएगा, वो एक एक अंग को भी देख रहा है तो वो भी इसमें आ जाएगा। इन वर्णित अवयवों से भिन्न कोई भी अवयव इस शरीर में नहीं, इसके बाहर और कुछ नहीं है, इसमें मन को लगाइए। और जैसे जैसे मन लग रहा है मन पवित्र होता जा रहा है, और अब वह आगे जाकर के भगवान के दिव्य स्वरूप पे ध्यान करने के लिए समर्थ होता जा रहा है। आप लोगों को याद ही होगा कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप का स्मरण अपने हृदय में नहीं कर सकता है, उसको बाहर दुनिया में जो वस्तुएं दिख रही हैं उसके द्वारा भगवान के स्थविष्ट रूप को देख करके या उसकी धारणा करके व्यक्ति को अपने मन को पवित्र करना होता है। और फिर जब मन पवित्र हो जाएगा तो भगवान के दिव्य स्वरूप में अपने मन को लगाने में वो समर्थ हो जाएगा। ये सब बातें किसी को याद हैं या उन्हीं को याद होगा जिसने सुना होगा? हम खाली एक हल्का सा रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। ये स्थविष्ट रूप की धारणा व्यक्ति को शाश्वत रूप से नहीं करनी होती है, ठीक है। विराट रूप के शरीर में बोल रहा है, इंक्लूसिव सब कुछ, सभी कुछ है इसमें इंक्लूडेड। आप कह रहे हैं एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, तो सुखदेव गोस्वामी को आप समझाइए कि एग्जॉस्ट क्यों नहीं कर सकते। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वही 14 भुवन हैं, और 14 भुवन को कवर कर लिया कि नहीं? कौन सा लोग छूट गया? कोई छूट गया 14 में से? 15वां भगवान क्रिएट कर सकते हैं? बताइए, प्रश्न युक्त है।
चलिए आज बलराम दिवस ले आगे पढ़ते हैं। सारा अर्थ दर्शनी। हम भी भगवान करे शायद मुझे कभी संन्यास लेने का मौका मिले तो क्रोध को तो संयमित कर लेना चाहिए। इतना तो करना चाहिए। वो थोड़े डंडे इधर उधर हो गए सॉफ्टवेयर को वैसे। ईयान अर्थात इतना अर्थ है, बस ईयान मतलब इतना। अब समझ में आ गया इतना, कोई एग्जॉस्ट करने की जरूरत है और नया प्लानट बनाने की जरूरत नहीं। जितने प्लानट हैं उन्हीं में तो मन लगा लीजिए। उसके बाद अब देखिए सुखदेव गोस्वामी यह तो नहीं कह रहे हैं कि नया प्लानट बना करके इसमें धारणा करो, जो है उसी को धारणा कर लीजिए, है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा सा डंडे को आप एडजस्ट कर लीजिएगा, डंडा थोड़ा साइड में जाएगा। यान अर्थात इतना अर्थ है कि सन्निवेश अर्थात अनेकों विभिन्न भुजाओं वाला। एक मिनट रुकिएगा, मैंने ना दूसरी फाइल खोल ली है। आई शुड ओपन फाइनल 2। इज इट हियर? तभी वो मिस्टेक आ रही है। जस्ट अ सेकेंड। अब इसमें गलती नहीं आनी चाहिए। हाँ नहीं, इसमें भी है। चलिए ठीक है, जो भी। ईयान अर्थात इतना अर्थ है कि सन्निवेश अर्थात अनेकों विभिन्न भुजाओं वाला भगवान का यह रूप मेरे द्वारा आपको वर्णित किया गया है। इसी में सारे ग्रह आदि इसी में निवेशित हैं, इसी में स्थित हैं, ये बोल रहे हैं। योगियों द्वारा संधारित ये और क्लियर कर रहे हैं। इस जगत के भौतिकतावादी लोग इस प्रकार से मन को एकाग्र नहीं करते हैं। वो वस्तुओं को देख देख करके वो भोग की बुद्धि का निर्माण करते हैं, लेकिन योगी जन है वह अपने मन को एकाग्र करते हैं। योगियों द्वारा संधारित अर्थात मन एकाग्र किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त भौतिक जगत में अन्य कुछ श्रेयस्कर नहीं है। अभी बड़ा अच्छी बात वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति श्रेय अपने कल्याण की इच्छा रखता है तो उन वस्तुओं को देख करके विराट रूप का स्मरण करना चाहिए, उसका कल्याण होगा। और वस्तुओं को देख करके या कुछ वस्तु को देख करके भोग का बुद्धि का आपने विचार किया तो उससे हमारा दुर्गति होगी। क्या दुर्गति होगी? मैं देह हूँ ये भावना बढ़ जाएगी। इधर ओके, ये ध्यान रखिएगा कि ये स्पिरिचुअल लाइफ एकदम वैद्य के द्वारा ट्रीटमेंट के से एकदम एनालॉगस है। वैद्य आपको बताएगा कि ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है, और हमें अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय करना है कि जो हमारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है उसको हम बिल्कुल नहीं ग्रहण करें, तब हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसलिए यह प्रश्न करना उचित नहीं कि हम कब ठीक होंगे। पहले ये देखना होगा कि क्या हम सही से पालन कर रहे हैं कि नहीं। अगर ठीक से पालन नहीं करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इसका अर्थ यह है कि मन अपने चांचल्यवश जहाँ कहीं भी भ्रमण करता है उसे बुद्धि का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि यह तो भगवान का अमुक अंग है। इस प्रकार मन जिन विषयों का विचार करता है वे सभी स्वाभाविक ही भगवान के अंग हैं। इससे समस्त विचार भगवत चिंतन में पर्यवसित होते हैं। पहले यहाँ तक समझ में आइए, थोड़ी हिंदी कठिन हो गई। पर्यवसित मतलब होता है कल्मिनेट। जैसे बहुत सारी नदियाँ, सभी नदियाँ सागर में जाकर मिलती हैं, तो इसे कहते हैं सभी नदियों का पर्यवसान कहाँ हो रहा है? सागर में हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कैसे ध्यान एक मन को एकाग्र करते हैं। जगह जगह मन जा रहा है, लेकिन जहाँ मन जा रहा है वहाँ भगवान की धारणा करना शुरू करें। मैं 10-5 सेकंड के लिए छोड़ दूँ आप लोगों को, छोड़ रहा हूँ, और देखिए कि मन कहाँ जा रहा है। इस समय मेरा मन भी कहीं और जा नहीं पा रहा है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मुझे क्या बोलना है और आप भी यही सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलूँगा, है कि नहीं। थोड़ा कठिन है इस समय, लेकिन वैसे आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पुलिस वाले को देखेंगे तो क्या देखेंगे आप? पहला है तो भारत के लोग देखेंगे कि भाई तो ईमानदार नहीं, लेकिन मान लीजिए आप यह भी स्मरण कर सकते हैं कि कुछ भी हो, रक्षा तो कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अब चोरों को बिल्कुल घूमने दे रहे हैं, तो रक्षा कर रहे हैं, तो ये रक्षा भगवान के हाथों के द्वारा हो रही। आपकी माँ आपसे बहुत प्रेम कर रही हैं। स्नेह कला याद आ रहा है? वो क्या थे? भगवान के दांत थे। हाँ, आगे वाले। और कहीं कोई व्यक्ति यमलोक जा रहा है, ऐसे तो साइड वाला, लेकिन अब
अगर उसने भगवान का स्मरण किया तो नहीं जा पाएगा, तो वो उधर तो हम नहीं जा, भगवान के हम लोग मोलर्स पे नहीं जाना चाहते। लेकिन इस प्रकार से आप स्मरण करते, इट्स वेरी गुड ना। आप भाई 16 माला कर लिया, फिर भी तो जगत में आप इधर उधर घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? अगर आपको ये पैसे वाले लोग दिख रहे हैं जो पैसा कमाने में लग रहे हैं, तो दिखेंगे कि भगवान की जांग है। और मान लीजिए आपको अच्छा वर्कर्स कहाँ नहीं दिखाई पड़ते, ये बताइए। आपको अपने ऑफिस का पियन दिखाई पड़ा, पियन नहीं बोलते ना, चपरासी, पियन, तो अब आप सोचिए कहीं ये स्मरण हो जाए कि ये तो भगवान के चरणों पे आश्रित है। कभी बताइए ज़िंदगी में सोचता है व्यक्ति, निम्न भावना रखता है क्या ये तो चपरासी है, ये तो वर्कर है। मैं अभी बोल रहा हूँ, आज तक मैंने भी ऐसा कभी स्मरण नहीं किया कि हमारे से मंदिर का स्टाफ है। हम लोग बोलते थे स्टाफ है, स्टाफ है, स्टाफ है। वो तो भगवान कृष्ण के चरण के आश्रित, और मंदिर में सेवा करने वाले तो डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान के डीटी किचन में नल खराब हो जाएगा तो क्या मैं ठीक कर पाऊंगा? मैं तो नहीं कर पाऊंगा। हमारे जो स्टाफ के व्यक्ति हैं जो भी वहाँ पे, वही तो करते। तो आप वो तो कह ही नहीं सकते कि वो सेवा नहीं कर रहे। और फिर भी व्यक्ति के हृदय में, भक्तों के हृदय में उन लोगों के प्रति असम्मान की भावना आती, ये आती है, देखा गया है। तो आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम नहीं सुनने से कहाँ क्या क्या दिक्कत होती है। कोई लोग पूछ रहे थे कि भागवत सुनने से नाम अपराध कैसे क्षीण हो जाता है। ऐसे क्षीण हो जाता है। देखिए, नाम अपराध का मूल कारण क्या बताइए? असम्मान, केवल असम्मान। वैष्णवों के प्रति असम्मान, देवताओं के प्रति असम्मान, एक के बाद एक। देखिए, गुरु जी के प्रति असम्मान, नाम की महिमा के प्रति असम्मान। आप समझ रहे हैं, मैं 10 अपराध नहीं बता रहा हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करते जाइए, फिर मुझे समझाना पड़ेगा। चलिए, पहला पकड़िए, वैष्णव अपराध, भगवान संबंध नहीं देखना, असम्मान करना, यस। दूसरा, देवताओं के प्रति अपराध, देवताओं को भगवान के बराबर करना, यह भी एक असम्मान है। और देवताओं को भगवान से अलग देखना और उनके निंदा करना या उनको अपमान करना, यह भी अपराध है। नाम अपराध हुआ कि नहीं? तीसरा, गुरु की अवज्ञा। क्या है गुरु? क्या जानते हैं? तो गुरु का तो सीधे संबंध भगवान से है, तो वहाँ भी असम्मान हुआ कि नहीं? चौथा अपराध क्या हुआ? वेद शास्त्रों की अवमानना करना। देखो, वहाँ भी असम्मान हुआ कि नहीं? पांचवा क्या था? है अर्थवाद। अरे बहुत महिमा बोली गई है, जरूरत से ज़्यादा बोली गई, वह भी असम्मान। छठा क्या है? इस की कोई काल्पनिक व्याख्या करना, असम्मान। हर जगह तो असम्मान है। सातवां, नाम के बल पर पाप करना, अपने संग नाम को सान लेना, ये तो भगवान के प्रति बहुत बड़ा नाम के प्रति अपराध है। असम्मान है कि नहीं? आप मेरे संग मर्डर करेंगे क्या? मेरा मर्डर माफ करवा देंगे क्या? तो ये असम्मान है ना व्यक्ति का। और आठवां क्या है? कर्मकांड से, ओहो, कर्मकांड से उसकी तुलना करना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए तो यमराज जी फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और नवा क्या अपराध है? अश्रद्धालुओं को उपदेश देना ताकि वो कुछ पैसे वैसे दे दे, वो भजन नहीं करने वाले, तो फिर वह भी असम्मान है। और 10वां अपराध, नाम की महिमा सुनने के बाद भी भजन नहीं करना। इस 10वें अपराध में असम्मान ही तो घुसा हुआ है। बताइए, कुछ विरोध होता, आप बताइए। ओके, इसको थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, इधर रखिए। तो ये एक बहुत विचारणी बात है। और मैं सोच रहा था, हमें स्नान करते हुए सोच रहा था, हम सोचते ही रहते हैं कि भाई जीवों के लिए असम्मान करने, सॉरी, सम्मान करने में क्या कठिनाई है? पैसे खर्च होते हैं हमारे सम्मान करने में, और वो कर देने में हमको बहुत रिलक्टेंस है। कलयुग के जीव जिसमें कोई योग्यता नहीं है। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कलयुग में जब करना आसान है, नम्र होना आसान है, क्योंकि गुण है ही नहीं कोई। और फिर भी व्यक्ति सम्मान की खूब इच्छा रख रहा है, सम्मान देना नहीं चाहता है। जब भी आपने किसी का भी असम्मान किया है, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग कृष्णा। अब चाहे व्यक्ति देखने में सुंदर हो, असुंदर हो, खराब हो, कुछ भी हो, अपमान करना मतलब भगवान का अपमान करना। इज इट नॉट? तो आप ये नहीं कह सकते कि सब रेलेवेंट नहीं है। और अभी आगे देखिएगा, ये समझ में आया कैसे मन एकाग्र होगा? सारी वस्तुओं को देखने के बाद स्मरण किसका हो रहा है कि भगवान के अंग हैं, और इस कारण से मन में भगवान की ही स्मृति होगी। तो इसीलिए सारे विचार भगवान में ही पर्यवसित, कल्मिनेट होने वाले हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। आगे देखिएगा, तथा मन में स्पर्धा, द्वेष आदि अन्य दुर्गुण प्रकट नहीं होते। याद आ रहा है कि मन का मालिन्य क्या था? राग, द्वेष। ये बहुत बड़ा
एक हम आपसे पर्सनल प्रश्न पूछ रहे हैं, सभी लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं या हाथ खड़ा करवाएंगे? आपसे पूछेंगे। अभी 2-3 दिन के अंदर सभी भक्तों में किसी राग और द्वेष का अनुभव किए हैं चित्त में? ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये नहीं है, ये हाँ यस। कोई सुखदेव गोस्वामी तो नहीं जो राग द्वेष से ऊपर उठ गया हो। तो आप देखेंगे कि ये चित्त में हमारी मलिनता है। अब हम उसको एनालिसिस नहीं करेंगे कि कहाँ किसका कहाँ पे हुआ, लेकिन ये देखिए कि हमारे चित्त में राग और द्वेष, कभी कभी तो कुछ नहीं व्यक्ति की शक्ल देख के आपको द्वेष होने लग जाता है। और उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है। आपकी शक्ल देखकर वो तो मुंह इतनी घुमा लेगा, हम कहूँगा मैंने क्या किया उसका, इज इट नॉट? आपने देखा है मी इतना सज्जन शिरोमणि सज्जन चूड़ामणि कह दीजिए, इतना अच्छा व्यक्ति मैंने इसका ऐसा क्या किया जो ऐसे बर्ताव कर रहा है? बट इट्स नथिंग टू डू विद यू, इट्स जस्ट टू डू विद द माइंड। लोगों का जो मन राग और द्वेष में फंसा रहता है वो उसमें, और अपितु जिसके प्रति आज राग हो रहा है उसी के प्रति कल द्वेष भी होता है। ये भी देखा है आपने? तो कह रहे हैं मन में स्पर्धा द्वेष आदि अन्य दुर्गुण प्रकट नहीं होते, क्योंकि मनुष्य, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मनुष्य स्पर्धा आदि इन भावों का जो मनुष्यों तथा गंधर्वों में उपस्थित होते हैं उनका भगवान के अंग के रूप में ध्यान करता है। ये बड़ा कठिन है समझना, बहुत कठिन है। कठिन तो मतलब सेंस आप पकड़ लेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। इस जगत में आप स्पर्धा देख रहे हो, इस जगत में ईर्ष्या भी देख रहे हैं, लेकिन ये है भगवान के बाहर नहीं, ये कहने का आशय। आप अगर सोचेंगे कि भाई ये भूलोक भगवान की कटी प्रदेश पे है तो गलत तो है नहीं, लेकिन क्या भूलोक में अब सब साधु ही पैदा हो गए हैं? क्या उचक्के नहीं घूम रहे हैं? उचक्के समझते हैं, चोर उचक्के। लेकिन यह समझना होगा कि यह भी भगवान के बाहर नहीं है। आप ये विचार कीजिए, एक एक पॉइंट को हम पकड़ेंगे, स्पर्धा को पकड़ें। आप किसी स्पर्धात्मक वातावरण में होते हैं तो हमारे हृदय में क्या स्पर्धा की भावना आ जाती है या नहीं? स्पर्धा मीन्स कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन। मूलतः हम आत्मा हैं और फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोग शरीर बन जाते हैं, है ना? नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? हम पहले ओरिजिनली आत्मा थे और फिर हम लोग थोड़ा चेंज होकर के शरीर बन गए, है ना? नहीं, तो हम लोग शरीर कभी भी नहीं है, लेकिन शरीर के में अभिनिवेश करके ये स्पर्धा के गुण को अपने ऊपर आरोपित कर लेते कि नहीं? मैं कुछ बोल ही रहा हूँ या आप लोग समझ भी पा रहे हैं कि अगर उसको उतनी सैलरी मिल रही है जरूर वो और खुश हो गया, मैं भी अपनी सैलरी बढ़ाऊं और काम करूं, सांस लेने के लिए भी मौका ना मिले मेरे को, है कि नहीं? क्या आप इस जगत में ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? मैं कौन, आप बता रहे थे अमोक ना, अनीश बता रहे थे, आप कौन बता रहे थे कि एक व्यक्ति है जिसके पास क्रेडिट करने के लिए इतना है सारा, मतलब क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट में जा रहा है, लेकिन डेबिट करने का समय नहीं उसके पास। पैसा आ रहा है लेकिन खर्च करने का समय नहीं है। केवल अपना समय, जीवन का, मनुष्य जीवन का समय खर्च कर रहा है। मैं इससे पहले मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप पहले ये बताइए कि ये बात समझ में आई कि नहीं? लोगों को बड़ा मकान बनाते हुए देख रहे हैं तो हम भी बड़ा मकान बनाते हैं, एज इफ कि हमको 3x6 से अधिक का स्थान चाहिए। 3 फीट बाई 6 फीट, उससे इतना बड़ा शरीर तो हमें किसी का नहीं दिख रहा है। मे बी यू नीड 7 फीट बेड, मे बी नहीं, इज इट नॉट? मेरा बेड भी 7 फीट का है, मुझे लगता है मैक्सिमम 7 फीट, है ना? उससे बड़ा तो बेड नहीं चाहिए, और 3 फीट से या मैक्सिमम 4 फीट, और उसके लिए कितना व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है। मुझे तो बहुत हंसी आती है, सही में मुझे बहुत हंसी आती है। गृहस्थ में भी कितना अंतर हो जाता है। एक गृहस्थ 27,000 में अपना पूरा फैमिली के संग रह ले रहे हैं, और एक गृहस्थ कह रहे हैं नहीं हम 43,000 में भी नहीं रह सकते, कोई कहेगा नहीं हम 2 लाख में भी नहीं रह सकते, कोई कहेगा 5 लाख में भी नहीं रह सकते। मैं तो मतलब आश्चर्य करता रहता हूँ कि ये क्या इल्यूजन है माया का, जबकि खास सभी लोग 2-4 रोटी ही रहे हैं। 4 सुबह 4 दोपहर में अगर बन जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बड़ा सुंदर हितोपदेश स्मरण कर लीजिए यहाँ पे कि हर व्यक्ति को सुबह स्मरण करना चाहिए कि आज मृत्यु, बीमारी या कोई विपत्ति हो सकती है। व्हाट एन अमेजिंग हितोपदेश, नहीं?
लगे पड़े, सब लोग लगे पड़े। फिर दूसरे एंगल से मैं देखता हूँ, जो इसी यहाँ वाला एंगल है कि भाई भगवान सबको प्रेरित करने वाले भगवान है, उनके कर्मानुसार लगाए हुए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जो उसी को बड़ा मान रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? और ऐसा मत कहिए कि धन बहुत कमा रहे हो तो बहुत दे रहे हो, देता उतना कोई नहीं उतना, खाली अपने पास इकट्ठा करता, बल्कि और व्यक्ति सोचता रहता है कि इतना नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊँगा। एनीवेज, स्पर्धा के वातावरण को देख करके खुद स्पर्धात्मक ना हो, ये कहने का आशय। ये सब भगवान की माया है, भगवान की द्वारा व्यवस्था जगत में की जा रही है। जिस दिन हम लोग देख लेना, इतना आनंद आता है, इतना सुखी हो जाएंगे कि यू कंप्लीटली डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम द सो कॉल्ड रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। इस जगत की तथाकथित सत्यता से आप अपने आप को दूर कर लेते हैं। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं मतलब केवल मैं नहीं, हाँ प्रभु जी यहाँ के नहीं लग रहे, देखने भी नहीं लगते कि यहाँ के हैं ना, ये तो बिल्कुल नहीं लगते यहाँ के हैं, लेकिन आप भी कोई भी यहाँ का नहीं है। मेक सेंस? यद्यपि लगते जरूर है कि यहाँ के हैं, लेकिन यहाँ के हम बिल्कुल नहीं हैं। तो आप ये देख पाए, मेरी बात मैं समझा पा रहा हूँ। इस जगत में स्पर्धा आप देखेंगे, लेकिन ये सब भगवान में स्थित है। तो इस प्रकार की भावना रख करके खुद व्यक्ति स्पर्धात्मक नहीं होता, स्पर्धा की भावना नहीं जागृत होती है। अगर अभी भी ना समझ में आ रहा हो तो आप लोगों को फिर प्रथम स्कंद में जाना पड़ेगा, जहाँ नारद जी अपना वर्णन करते हैं। ने सुन लिया था कि तुम शरीर छोड़ने के बाद मेरे पार्षद बन जाओगे, भगवान से सुन लिए थे, है ना? ये हे शरीर त्याग करके तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। तो वहाँ पे बड़ा स्पष्ट लिखा है, विमदः विमत्सरः, बिना मद के, बिना किसी अहंकार के और बिना किसी मात्सरता के। अर्थात दूसरे लोग उत्कर्ष को प्राप्त हो रहे हैं तो उसको सहन ना कर पाना, इसको कहते हैं मात्सर्य, जलना। उससे दूसरे का उत्कर्ष कम नहीं हो जाएगा, केवल हम जलते हैं। इज इट ओके? विमत्सर का अर्थ क्या हुआ? इस भावना से रहित। इस जगत में किसी को धन मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, उससे भक्त लोग प्रभावित नहीं होते। ठीक है? एक छोटा सा पास टाइम सुनाना चाहूँगा। क्या नाम था? नाम ही भूल गया। खोला बेचर श्रीधर। खोला बेचर श्रीधर हमका स्मरण कई बार होता है। खोला बेचर श्रीधर इतने गरीब थे कि उनकी जो धोती फट जाती तो दूसरा कोई स्पॉन्सर करने वाला भी नहीं था, उसी गांठ बांध करके वो है इसको रह जाते। लेकिन नाम में इतनी रुचि कि दिन भर जप करते, यार पूरी रात कीर्तन करते, जप करते रहते और जोर जोर से करते। बाहर वाले कहते देखा खाने को नहीं मिल रहा है तो इसलिए चीख रहा है खाने को नहीं मिल रहा है तो चीख रहा है। और महाप्रभु एक दिन हमसे पूछे कि तुम क्या तुम्हारी स्थिति है, इतना तुम गरीबी में रहते हो? तो कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है उनका, कहते हैं समय तो सबके लिए एक बराबर रूप से चल रहा है, ये सबका समय तो एक ही प्रकार से कट रहा है। अब मेरे शरीर पे कुछ तो कपड़ा है ही, भूखा मैं मर नहीं रहा, सही चल रहा है। तो महाप्रभु कहते हैं तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है। मेरे पास तो कोई धन नहीं, मेरे पास तो कोई धन नहीं है। नहीं, तुम्हारे धन को मैं एक दिन प्रकाशित करूँगा। फिर महाप्रकाशिला में महाप्रभु उनको बताते हैं, वो था प्रेम धन। वी शुड ऑलवेज नेवर नेग्लेक्ट दिस, नेवर नेग्लेक्ट दिस। हमारा गोल है भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना। तो स्पर्धा, समझ ना, स्पर्धा देख करके कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप विचार कीजिए कि कल अगर आप किसी स्पर्धा में फंस गए, भक्ति कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं का मतलब एकदम व्यक्ति की चेतना बिल्कुल उधर चली जाती है। और आप देखेंगे कि भगवान का नाम जप करने से, भागवतम पढ़ने से, श्रवण करने से अपने आप ही स्पर्धा की भावना गायब भी हो रही है। क्या यहाँ जीवन चलाने के लिए जो चाहिए वो कर लें, और जितना अधिक समय भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर लें, हम बड़े सुखी हैं। और इसलिए यहाँ कोई एग्ज़ाम भी नहीं ले जा रहा है। आप देख रहे हैं लोग अनकंफर्टेबल, एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहे? प्रश्न करवा रहे हैं लेकिन कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहे। एग्ज़ाम, ये भागवतम में कोई स्पर्धा नहीं है। मेक सेंस? यहाँ पे भी लोगों को अलग अलग स्तर से समझ में आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि कोई स्पर्धा हो रही है। इज इट ओके? द्वेष को हजम कर पाएंगे हम लोग? ये बोलना ही मेरे लिए बड़ा डेंजरस है, बिकॉज कृष्णा माइट जस्ट टेस्ट मी, बट द्वेष को हजम कर पाएंगे? चलिए, क्या आपसे कोई व्यक्ति वाकई द्वेष कर रहा है इस समय? डू यू नो समवन हु रियली हेट्स यू? वेल, आप लोग प्योर डिवोटी हैं तो जगत पीड़नम, पूरा जगत ही प्रेम करता होगा आप लोगों से, लेकिन इट विल ऑल्सो कम। हम कोई शाप नहीं दे रहे हैं,
लेकिन ये भी ऐसा होगा कि अब आपको कोई शक्ल ही ना देखना चाहता हो, यह भी चाहता हो कि आप मर जाओ। लिटरली ऐसे भी लोग होंगे जो चाहेंगे, भक्ति करने के बाद भी चाहेंगे कि आप मर जाएं। फिर उनको आप बता देना, नाते वाहम जातु नासम न तम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि भगवान नहीं थे और मैं नहीं था, तो ये सब लोग। Can we see that this person is being used an instrument by Lord Shri Krishna to test me? ये देखना हमने सीख लिया तो बड़े ही आपका जीवन कूल हो जाएगा कि भाई आज ये व्यक्ति, पहले तो उससे कोई मतलब नहीं था, अब ये द्वेष कर रहा है तो क्या भगवान पेपर भेज रहे हैं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जया जयो। सुख और दुख में सम होकर के युद्ध करो मतलब भजन करो। तथा मान अपमान यो, मान अपमान में जो भक्त मेरा बराबर रहता है वो मुझे प्रिय है। तो कृष्ण हमको अब उनका प्रिय बनने के लिए पेपर दे रहे हैं। आप सोचते हैं गीता में भगवान उपदेश दे रहे हैं, उसका पेपर वो है रियल लाइफ में ले लेते, कहीं पे भी चलते फिरते भी। तो अब मान लीजिए आपको पेपर मिलता है तो और आपको उत्तर पता है तो आप खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? खुश होते हैं। उत्तर पता है। एवरी टाइम अगर मान अपमान मिल रहा है, उसमें हम सम रहते हैं, भाई अपना भजन करते रहें, तो व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। तो भगवान बता दिए, उत्तर भी बता दिए कि क्या करना है, अब आपका पेपर लेते रहते हैं, वो छोड़ते नहीं है। और एक और व्यक्ति बोला, कौन, हाँ एक बड़ा हंसी बात, एक व्यक्ति हमको बोले मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मेरी परीक्षा ना लें। मैं जब वो सुन रहा था मुझे हंसी आ रही थी। अरे छोटू बच्चा, भोलू कहीं का, भगवान परीक्षा नहीं लेंगे ना, तो वो परीक्षा ना लें ऐसा होगा नहीं, और परीक्षा के रूम से बाहर जाने भी नहीं देंगे। समझ में आया? आपने हरे कृष्णा कर लिया। क्यों क्यूट, नेइव इंग्लिश में कहते हैं, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा ना ले। अरे भाई, एक और भक्त हम बोल रहे थे कि आप इधर सोच रहे आपकी परीक्षा होगी, नहीं सेव मी। हमने कहा सेव मी नहीं, परीक्षा तो होगी, परीक्षा होगी। आप सोच रहे हैं कि छोड़ दिया जाएगा, अंत काल तक परीक्षा होगी। एकदम ठोंक बजाकर कृष्ण फिर अपने पास लेके जाएंगे, ऐसे छोड़ना आपको पास हो जाने देंगे। तो जो ये पढ़ा जा रहा है ये प्रैक्टिकल आप देखिएगा। तो अब अगली बार आप देखिए किसी की कार को, उस व्यक्ति ने कार क्यों ली है? स्पर्धा के लिए। मोस्टली लोग अपने यूटिलिटी के लिए नहीं लेते हैं, है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, स्पर्धा के लिए लेते हैं। और आप देखकर क्या सोचेंगे, काश बस हो गया, अगला जीवन का अवकाश हो गया। हाँ, अगले जीवन, इस बार तो नहीं मिल पाए कर्म के अनुसार, अगला जीवन ले लीजिए, माँ के गर्भ से होकर के फिर कार में बैठना, बहुत सुख मिलेगा। मैं जानबूझ के ठहर करके बात समझा रहा हूँ ताकि बात दिमाग में हमारे प्रवेश कर जाए। स्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए। माता जी कुछ प्रश्न कर रही हैं, माइक दीजिए उनको। ये बात सबको समझ में आ रही है? स्पर्धा द्वेष आदि देख करके ही समझें कि भगवान से बाहर कुछ नहीं है। ना यतः ना किंचित अस्ति, इसके बाहर कुछ नहीं है। ओके, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर कोई परीक्षा में फेल हो जाए तो क्या भक्ति छूट जाती है? नहीं, परीक्षा में फेल हो जाए तो समझ में आना चाहिए कि मैं परीक्षा में फेल हो गया, फिर से तैयारी करता हूँ। आपको क्या लगता है मैं हमेशा परीक्षा में पास हुआ हूँ? बहुत अच्छा शब्द है कि भाई देखो, एग्जाम्पल थॉमस अल्वा एडिसन का सुने होंगे ना, वो 10,000 बार फेल हुआ था, तो उसने कहा मैं 10,000 बार सीखा कि कैसे बल्ब नहीं बन सकता है ना, या बिजली का बल्ब कैसे नहीं बन सकता है। क्या बोलते हैं, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, भक्ति से नहीं गिरता है, लेकिन व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं क्यों गिरा, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उसके लिए श्रवण बहुत आवश्यक है। मैं बस भक्तों से निवेदन करता हूँ, जितने लोग सुन लें, कि भाई कुछ नौकरी करो या जो कुछ भी करना आपको जो सामर्थ्य कर लीजिए, लेकिन शाम तो फ्री रखिए। अब शाम को आप फ्री नहीं रखेंगे, शाम फ्री नहीं रखेंगे तो फिर कब सुनेंगे? ये समझने का प्रयास कीजिए। एक और हित उपदेश दीजिए, बड़ा सुंदर सुंदर। अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से सुनने से उत्कर्ष होता है। अपने के साथ वालों से बात करने से व्यक्ति वहीं रहता है, वही बात करेगा ना जो उसे तो सोचेगा नहीं कुछ। और अपने से निम्न वालों का संग करने से व्यक्ति का पतन होता है। तो अब संग लेना नहीं चाहिए निम्न वालों को, निम्न को देना चाहिए, भगवान के बारे में बताना चाहिए। लेकिन अब वो अपनी दुनिया की बात आपको बताएगा तो हमारा पतन होएगा। तो हमारे पास कितना सुंदर अवकाश है, और ये जानते हैं सब कुछ संग के द्वारा हो रहा है।
हम सब लोग साथ में आते हैं, इसीलिए हम लोग रोज प्रभुपाद की और आचार्यों की बात सुन रहे हैं. कैन यू इमेजिन वी आर हियरिंग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी पाद, ये सब लोग भगवान को साक्षात देखने वाले प्रभुपाद जी को, सुखदेव गोस्वामी को. कैन यू इमेजिन द गुड फॉर्चून. जिस दिन ये समझ में आएगा उस दिन इसको बहुत प्रायोरिटी देंगे. ये प्रश्न भी अभी पूछा जा रहा है इसीलिए क्योंकि हम क्लास में हैं, है कि नहीं भाई. मान लो कोई व्यक्ति परीक्षा में फेल हो जाता है तो व्यक्ति विचार करेंगे ना कि क्यों फेल हो जाता है. हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा रामकृष्ण प्रभु बोल रहे हैं कि पिछले जन्म में अभी तक क्या हम पास होते आए हैं, फिर भी भगवान कह रहे आओ आओ उधर. और गौरांग प्रभु तो बड़ा सुंदर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम पास हो, क्या तुम खाली आके बैठ जाओ, पास हम कर देंगे. आज मैं ये स्मरण कर रहा था, बहुत अच्छी बात है, आज बलराम पूर्णिमा है. परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर बात बोल रहे थे. कह रहे कि देखिए यही बलराम जी हैं जो थोड़े से क्रोधीले हैं कि रुक्मी ने जरा मजाक कर दिया तो दे मारे उसको, खत्म कर दिए. लेकिन यही, और रोमहर्षण सूत जरा सा सम्मान नहीं दिया, उसको मार दिए. लेकिन यही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आ रहे हैं तो लोगों के घर पे जा कर के गिर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं. जो व्यक्ति केवल अपनी फूंक से, संकर्षण उनके मतलब विस्तार है, वो केवल फूंक से पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है, वो व्यक्ति लोगों के घर में जा कर के उनसे रो पढ़ करके बिल्कुल प्रार्थना कर रहा है कि आमार कीनी है, बोलो गौर हरि. आप गौर हरि बोली, गौरांग महाप्रभु का भजन करिए, मुझे खरीद लीजिए. आज मैं इधर बलराम जी को देख ही रहा था, सुबह मैं नित्यानंद प्रभु का स्मरण कर रहा था. देखो सेम व्यक्ति, इनका मूड बड़ा अद्भुत है, कितना सुंदर है ना. कि क्या बोल रहे हैं वो बांग्ला तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मधाई को कहते हैं कि तुमने मेरा सर फोड़ा है इसलिए ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुमको कृष्ण प्रेम न दूं. मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है इत्यादि. थोड़ा सा बलराम जी का स्मरण हो गया. तो सब लोग प्रयास करेंगे कभी भी. अच्छा ठीक है प्रभु जी, कार तक तो है लेकिन ड्रेस का तो हम नहीं मानेंगे. वो हम ये आक्षेप कर रहे हैं स्पेशली माता जी लोग, वो इतनी सुंदर साड़ी पहन कर के आए, क्या मैं नहीं खरीदूंगी इसको, क्या कम समझ रखा है मुझे आपने. तो नहीं, इसको भी त्यागना है. जस्ट समझ पा रहे हैं मेरी बात. इस प्रवृत्ति को हमें दबाना है. वी आर नॉट दिस बॉडी. आप ये सोचिए ब्रह्मचारियों में भी अभावना आ जाती है. मैं दो भक्तों को देखा इस प्रकार से, वो मटका सिल्क वगैरह कुछ पहनते हुए, तो एक क्षण के लिए मेरे दिमाग के मटके में भी आ गया कि कुछ इसको पहनना चाहिए. मैंने कहा इससे क्या हो जाएगा, ये शरीर की वैल्यू क्या है, इस शरीर की वैल्यू क्या होती है, 50 पैसे भी नहीं अग्नि में फूंक दिया जाएगा. हमने कहा लोग हंसेंगे नहीं कि ये विरक्त होकर के मटका सिल्क पहन रहा है. आइडिया इज कि मन बारंबार भोग के विचारों को देता रहेगा, लेकिन बुद्धि के द्वारा आपको उसको निरस्त करते रहना है कि ना. स्पर्धा देख करके मन में स्पर्धा नहीं आनी चाहिए. दूसरों से स्पर्धा या और भौतिक वस्तुएं इकट्ठी करके कोई खुश नहीं हो रहा है, और मैं भी नहीं होऊंगा. मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से भगवान के पास जाना है, जितना जल्दी हो सके उतना. और जितना जल्दी आप चाहेंगे उतनी जल्दी निकल भी जाएंगे. डू यू अग्री विद दिस? जो डिले हो रहा है वो हमारी तरफ से हो रहा है, भगवान की तरफ से नहीं हो रहा कि भगवान कहे रुको 1 मिनट रुको, अभी तुम्हारे लिए फ्लैट बना रहा हूँ, रुको अभी रुको. वैकुंठ में कोई दिक्कत नहीं. हमारे आश्रम में भी एक व्यक्ति एक्स्ट्रा आ गए तो हमारे थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है. हमको बड़ा क्रोध आ रहा है कि काश ये वैकुंठ होता तो हम एक्सपैंड कर लेते. आओ आ जाओ रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने कोई दिक्कत, आओ रहो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, भजन करना है बस, है ना. आत्मनिवेदन प्रभु, दिक्कत हो रही थी ना. लेकिन गोलोक में आत्मनिवेदन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर गोइंग बैक टू गॉड हेड. कोई डिले है तो कहाँ है, अभी रुकिए भगवान. पता नहीं, एक भक्त बोल रहे थे कि ऐसा उनका रियलाइजेशन था. भक्ति स्वामी माधव महाराज बोल रहे थे कि somehow कि कृष्णा केम इन माई हार्ट एंड ही स्पोक टू मी समथिंग. उन्होंने बोला कि वाई डोंट यू कम बैक टू मी, तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाते. तो उन्होंने बोला, बड़ी ईमानदारी से बोला, बिकॉज आई हैव मैनी प्लान्स फॉर यू. मुझे आपके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं कुछ करने के लिए. somehow उधर व्यक्ति खुद ही भगवान के पास नहीं जाना चाहता, यही कहा जाएगा. हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सिर्फ बार बार बोल रहा हूँ कि स्पर्धा को देख करके नहीं.
हाँ, भक्त का भजन देख रहे हैं तो ये इच्छा होनी चाहिए, काश हम भी इस प्रकार से भजन कर सके। मान लो ना भी कर पा रहा हो, इच्छा तो करे, हैंकरिंग तो होनी चाहिए कि ये लोग कितना अच्छा भजन कर रहे हैं, काश हम भी इस प्रकार से करें। प्लीज़ समझिए इस बात को, कृष्ण इसको ज़रूर पूरा करेंगे, कृष्ण उसको 100% पूरा करेंगे। आप इच्छा तो करिए, और नहीं हो तो बताना, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मेरे ज़िंदा रहते ही पूरा हो जाएगा। आप इच्छा करिए कि मैं जाप में रुचि हो, मेरे को भागवत में रुचि हो, ये भगवान जरूर पूरी करेंगे। वो भी तो वही चाहते हैं, ये इच्छा तो हमारी तरफ से होना चाहिए, ऑब्वियसली थोड़ा प्रयास भी होना चाहिए। ओके, तो मैं सारी बातें बता रहा था कि यद्यपि वहाँ आप इस प्रकार के दुर्गुणों को देख रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ पे? भगवान में है। तो इसलिए द्वेष या कुछ मन में मालिन्यता नहीं आएगी। क्या मेरी बात हमारे प्यारे भक्तों को समझ में आ रही है? इस जगत में राग द्वेष चलता ही रहेगा, आपके रोकने से रुकेगा नहीं, लेकिन देखना कहाँ है, ये कहाँ हो रहा है? ये भगवान के अंगों पे हो रहा है, तो व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल विच वी हैव टू स्टार्ट डूइंग राइट फ्रॉम नाउ। ठीक है, ये बहुत अच्छा बात हमको लग रही थी। सबको समझ में आ गया ये बात? ठीक है। मन में स्पर्धा द्वेष आदि, सॉरी, इससे समस्त, फिर से पढ़ता हूँ समझ में आएगा, यह तो भगवान का अमुक अंग है। इस प्रकार मन जिन विषयों का विचार करता है वे सभी स्वाभाविक ही भगवान के अंग हैं। इससे समस्त विचार भगवत चिंतन में पर्यवसित होते हैं तथा मन में स्पर्धा द्वेष आदि अन्य दुर्गुण प्रकट नहीं होते, क्योंकि मनुष्य स्पर्धा आदि इन भावों का जो मनुष्य तथा गंधर्वों में उपस्थित होते हैं उनका भगवान के अंग के रूप में ध्यान करता है। आई थिंक इज ऑल ओके। तात्पर्य, भगवद गीता 9.10 में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि प्रकृति तो उनकी आदेश वाहिका है, आदेश का वहन करने वाली है, ये इंडिपेंडेंट नहीं चल रही है। मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, ठीक है, दिस इज वन ओनली, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। प्रभुपाद जी एक प्रथम स्कंद में टीका करते हैं कि ये जगत पहली बार सृष्टि नहीं हुआ है, जस्ट इन केस यू डिड नॉट नो। और आपकी सृष्टि कब हुई है? ना त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नैमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इस क्रिकेट मैच के रेफरी बन जाइए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, उधर से हल्ला हो रहा है, क्या नाम से अपना जो ऑडियंस है वो भी हल्ला कर रही, ऑडियंस पवेलियन में हल्ला हो रहा है, ये पाकिस्तान की जय बार वटेवर मुर्दाबाद जो भी बोलते हैं, जो भी भारत की थी ये बोल रहे हैं, और इधर लोग बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन देखिए रेफरी एकदम शांति से खड़ा रखता है, ऑलमोस्ट शांति से बोलता है, ऑलमोस्ट निष्पक्ष होता है एक तरह से, हाँ बोलता भी नहीं है बस निष्पक्ष सा रहता है। तो इफ़ वी कैन जस्ट बी एन ऑब्जर्वर कि मैं शाश्वत प्राणी हूँ। ये सृष्टियाँ की ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी सृष्टियाँ निकल गई हैं ये जब वो सोचते हैं ना तो अपनी आसक्तियों पे बहुत हंसी आती है। एक नहीं, बहुत सी सृष्टियाँ, उन सृष्टियों को गिनती नहीं कर सकते जब से आप इस जगत में हैं। इट्स प्रीटी हैवी स्टेटमेंट। हम लोग सोचते हैं बस इस बार जो ब्रह्मा जी पैदा हुए वो वहीं से, नहीं जी, ब्रह्मा जी की परम आयु को अब कितनी बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने समय से अगर मान लीजिए कुछ अंदाज लगाया जाए, वो है अनादि। इसका अर्थ होता है अनादि। अब समझ में आ रहा है कि भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये सोचिए कि भक्ति में आपका आना बहुत रेयर है और कृष्ण की दृष्टि से भी बहुत रेयर है। दैट्स व्हाई ही नेग्लेक्ट्स द फॉल्ट ऑफ हिज डिवोटीज। समझे कभी इस बात को? ये अरे वाह, कृष्ण से शुभजीत has come after so many, oh no, he knows exactly after how many lifetimes। हम तो जान भी नहीं रहे, भगवान तो एग्जैक्ट जानते हैं कि कितनी मुश्किल से इसे काढ़ करके लाया हूँ। भगवान ही लाए हैं व्यवस्था करके। काढ़ना समझते हैं आप लोग, मेरी भाषा समझते हैं, काढ़ना, काढ़ करके लाए हूँ। इसीलिए तो भगवान कहते हैं सब अपने सभी भक्तों से भगवान प्रेम करते हैं, यद्यपि हम उस भक्त से ना करें लेकिन भगवान प्रेम करते हैं। एनीवेज, एक और भक्त पूछे ये माया समझ में क्यों नहीं आती प्रभु जी? क्योंकि वो आपकी नहीं है सिंपल, भगवान की माया, वो सिंपल आंसर माय डियर डिवोटी। आपको समझ में नहीं आएगा, इतना समझ लीजिए कि हम माया में हैं, माया से बाहर निकलना है।
हमको ये बहुत अच्छे शब्द श्लोक लगते हैं, तो पूरी क्लास के लिए एक श्लोक हो जाएगा, लेकिन इतना समझना चाहिए कि भगवान की अध्यक्षता में है, तो इसलिए आप बोलेंगे यदि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान मैंने बहुत माया की सेवा कर ली, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यही तो हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है। क्या श्लोक हम लोग उस पर कई बार बोलते हैं, कामादीनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषां जातमयि न करुणा नात्रपन्नोपशान्तिम् उत्सृज्यतामथ यदुपतिर्साम्प्रतं लब्धबुद्धिस् त्वां शरणम् आयतः शरणम माम नियुक्ष्वात्मदासये। मैंने काम क्रोध आदि की खूब जन्मों से खूब सेवा करी है, तो कुछ संतुष्ट हुए, कितना संतुष्ट नहीं हुए। न त्रपा नो प्रशांति, न तो उनको कोई, न तो मुझे कोई लज्जा हुई, न उन्हें कोई शांति हुई, हम लगे पड़े हैं। तो क्या अब क्या है, कहते हैं मेरी बुद्धि अब जागृत हो गई ठाकुर जी भगवान, और मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। ये है हरे कृष्ण मंत्र का भाव। तो ये भगवान की अध्यक्षता में है। भगवान माया के भाव को भाव कंट्रोल कर रहे हैं, माया की शक्ति को कंट्रोल कर रहे हैं, वह उसको निवृत्त कर सकते हैं। वह भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक है और केवल उन्हीं के आदेशानुसार कार्य करती है। जस्ट इन केस अगर हम सोच रहे हैं कि वो कहीं हमारे आदेशानुसार कार्य करती है, और वस्तुतः पूरा समाज, पूरा मानव समाज नहीं, पूरा बद्ध जीवों का समाज यही सोच रहा है कि ये मेरे अनुसार कार्य कर रही है। इज इट नॉट? ये कैमरा का स्विच मैंने ऑन किया कि नहीं, और ये लैपटॉप का स्विच मैंने ऑन किया कि नहीं? क्या लगता है एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि हम इस इल्यूजन से बाहर हैं कि शक्ति हमारे अनुसार कार्य नहीं कर रही है, वो लाइट ऑफ करने के लिए बोलूँगा हाँ ठीक ऑफ, कितना सिंपल है। लेकिन ये हाथ कैसे खड़ा हुआ, और ये कैसे मालूम चला कि ये स्विच है, और सुने कैसे? देख रहे प्रोसेसिंग बंद कर देते हैं हम लोग, और तुरंत अहंकार कर लेते हैं कि हाँ मैं करने वाला हूँ। वे परम दिव्य भगवान के रूप में भौतिक तत्व पर केवल दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं। भौतिक तत्व मतलब प्रधान के ऊपर, जहाँ पे गुणों साम्यता रहती है। बड़ी मेहनत लगती है सिखाने में। जिस दिन आप लोग पढ़ाएंगे ना, उस दिन समझ में आएगा कि प्राण कैसे बाहर आ जाते हैं। स्टूडेंट सीखते नहीं हैं, कालू मालू एंड कंपनी रहती है सब लोग बहुत दिन तक। धीरे धीरे समझ में आता है कि प्रधान, अच्छा प्रधान मतलब गुण साम्यावस्था में रहते हैं। वैसे ये भी अपने आप में आनंद है। वे परम दिव्य भगवान के रूप में भौतिक तत्व पर केवल दृष्टिपात करते हैं। इस तरह पदार्थ का विक्षोभ प्रारंभ होता है और परिणाम स्वरूप जो कार्य होते हैं वे क्रमशः 6 प्रकार के भेदों के रूप में प्रकट होते हैं। क्या अब ये प्रभुपाद जी कह गए कठिन हो गया बात? भगवान ने प्रधान पे दृष्टिपात किया, उससे क्या सृष्टि हुई? महतत्व की, और महतत्व से अहंकार आदि और बाकी सारी सृष्टियाँ होती रही। तो अब किसी भी भौतिक कार्य के क्या 6 स्टेजेस हैं? एक मिनट रुकिए, हलादनी शक्ति माता जी आपको याद है इस उत्तर? आपको ये उत्तर आपने गीता क्लास में दिया था। जायते, याद आ रहा है? ना जायते वाले श्लोक में था ना, जायते मतलब जन्म होता है, उसके बाद अस्ति कुछ समय के लिए, नहीं वर्धते बढ़ता है, अस्ति रहता है, विपरिणमते परिवर्तन करता है। परिवर्तन मतलब परिणाम उत्पन्न करता है, जैसे संतान आदि उत्पन्न करता है, या और भी पसीना बहाता है, या जो कुछ भी करता है। और उसके बाद अपक्षीयते, अपक्षीयते था ना, अपक्षीयते है, उसके बाद वह क्षय होता है और विनक्षति। तो ये जगत में कार्य आप देख रहे हैं। गीता पढ़ने का फायदा हुआ जी, संस्कृत भी सीख गए आप लोग। तो ये सब लोग को दिख रहा है, ये खाली शास्त्र में ही दिख रहा है। फाइन। सारे भौतिक सृष्टि इसी प्रकार से गतिशील है और कालक्रम में यह प्रकट और लुप्त होती रहती है। चलें प्रधान तक, ब्रह्मांड के बाहर मानो आप खड़े हैं और एक एक ब्रह्मांड गायब हो रहा है, आ रहा है, गायब हो रहा है, आ रहा है। आप बताइए कि कितना हमको बार बार देख रहे हैं, हम कहेंगे प्रभु जी ये बात बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग अभी उससे निवृत्त नहीं हो रहे हैं। किन किन छोटी छोटी समस्याओं को बहुत ज़्यादा करके बोल रहे हैं कि नहीं? उसका वर्णन करने का मतलब है कि भगवान का यश उससे कम महत्वपूर्ण है।
अब बताइए कि अब इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं? भाई जब कोई नौकरी वोकरी कर रहा हो, ज़बरदस्ती बात करनी पड़े तो अलग बात है, लेकिन ये है ना, भगवान के यश को छोड़ करके कुछ और बात कर रहे हैं, तो यही मतलब हो ना कि उनको वो और अधिक पवित्र कर देगा। एक बात मैं और कहूँगा कि जो व्यक्ति, जो भगवान दृष्टिपात से ही सृष्टि कर देते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं दृष्टिपात से। महाराज बोले थे अमेरिका के सारे लोग मिल के इकट्ठे हो जाए, एक गिलास पानी को उबाल नहीं सकते, ये भूल जाओ, वो भूल जाओ। सारे लोग, पहली बात तो सबको क्रोधित करना मुश्किल होगा एक साथ, और सारे लोग अपने हाई टेम्परेचर पे आ जाए, फिर भी एक गिलास पानी उबाल नहीं सकते। और भगवान श्री राम आप जानते हैं पूरा समुद्र उबाल दिए, तो आप बताइए बलराम जी कृष्ण के सामने आप जा रहे हैं, आपके हृदय को नहीं उबाल देंगे? वो सारा कचरा साफ नहीं कर देंगे? ये स्पष्ट आचार्यगण बोलते हैं, ई क्षणम भगवान की प्रतिमा को देखना, भगवान की मूर्ति को देखने से व्यक्ति तुरंत पवित्र होता है। लेकिन शास्त्र नहीं सुनेगा तो सोचेगा क्या दिक्कत है, 10 मिनट लेट हो जाऊं। मैं अपनी बात बोलता हूँ, कभी कभी मान लीजिए शरीर थोड़ा सा कठिन परिस्थिति में है, ठीक है 15 मिनट लेट हो जाएंगे, या क्या दिक्कत है, भगवान के सामने नहीं भी रहेंगे तो क्या है। लेकिन ये भावना, स्मरण हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के सामने हैं। अगर ये स्मरण रहे कि मैं भगवान के सामने हूँ तो अपना भाग्य मानेगा ना, भगवान वहाँ पे हैं और वो देख भी रहे हैं। और आपको स्मरण हो, महाराज कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं कि देखिए जो महान व्यक्ति है उसके पास जाकर प्रणाम करना चाहिए। बहुत बार लोग क्या 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 महाराज बात बोलते हैं कि वो व्यक्ति दिख जाता है तो प्रणाम करते हैं। दिस इज अमेजिंग व्हाट महाराज स्पीक्स, इज इट नॉट? मेरे मन में तो वो प्रतिध्वनि की तरह घूमता रहता है। नहीं, महान व्यक्ति के पास जाकर प्रणाम करना चाहिए। अब वैसे तो सुविधा भगवान ने दे रखी है कि वो आपके घर में विग्रह के रूप में भी आ सकते हैं, तो वहाँ भी प्रणाम कर लीजिए या फोटो में भी प्रणाम कर लीजिए। और नहीं तो अगर मंदिर में जाने की संभावना हो या क्षमता हो तो वहाँ जाना चाहिए। मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ कि भगवान देखते हैं। हम भगवान को देखें या ना देख पाएँ अलग बात है, लेकिन भगवान हमको देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप भक्तों का अनुभव होगा भी कि मंदिर जा कर के आप कुछ उस पूरे दिन के लिए एक विशेष प्रेरणा अनुभव करते हैं। इट्स नॉट जस्ट इमोशनल थिंग। भगवान के घर में जाना चाहिए। सबसे बड़ा आशीर्वाद भगवान का है कि हमारी मति वो उनकी तरफ प्रेरित कर दें। ये मेरे संग भी कठिनाई है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जो लोग घर में ही रहते हैं उनकी चेतना कैसी रहती होगी। दुर्भाग्यवश अब तो मान लीजिए दिल्ली में भी कितने मंदिर इस्कॉन के खुल गए हैं, जाना चाहिए। आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग जाते ही हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, जाना चाहिए। वो हमारे स्वामी हैं, रोज ऑफिस नहीं जाते हैं। आप बताइए, ठीक है। बारंबार जब भी बात आती तो मुझे स्मरण आता है कि भगवान की दृष्टि के सामने होना चाहिए। वन शुड नॉट नेग्लेक्ट दिस। तुलसी जी के सामने होना चाहिए। शी ऑल्सो लाइक्स हियरिंग भागवतम, यू नो दैट, मे बी मोर देन अस। डू यू एग्री? शी लाइक्स योर चैंटिंग हरे कृष्णा, डू यू नो? इससे पहले हम आगे जाए सुन लीजिए इस बात को, महान व्यक्तियों के सामने रहने से क्या प्रभाव होता है। देखिए एक छोटी सी बात है कि छोटा बच्चा होता है, वो कुछ मैं पे करता रहता है, तो माता पिता कितना खुश होते हैं, आगे सोचते हैं ये बढ़ेगा, ये और बोलेगा, इत्यादि इत्यादि। तो तुलसी जी के सामने आप बैठ के जप कर रहे हैं, उसको समझिए। यमराज जी के पास यमदूत गए, यमदूत बड़े रिफाइंड नहीं होते, इनिशिएटेड डिवोटी नहीं होते हैं। ऐसे केस माला लेके भी नहीं बोलते, बोला उससे उस पापी ने नारायण बोल दिया तो बस वो आगे दम के वो नारायण सुनकर ही यमराज जी प्रसन्न हो गए। और ये सब बातें मैं कई बार बोला हूँ, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप में से सभी लोग स्मरण करते हैं कि आपके हरे कृष्णा से तुलसी जी प्रसन्न होती हैं। कितने लोग को स्मरण रहता है रोज? और शायद बहुत से लोग तुलसी जी को रखते भी नहीं होंगे अपने रूम पे। मैंने आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, हो सकता ना रखते हो, क्या जरूरत है? जरूरत है, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुलसी जी के पास बैठकर हरिदास ठाकुर जी जब करते थे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शास्त्र दृष्टि से चलेंगे तो हमारा जीवन ही पूरा चेंज हो जाएगा, और हो भी जाएगा। वो सब बात सत्य है। शी इज हियरिंग भागवतम नाउ, आई एम स्पीकिंग, हिज ब्लेसिंग। हम लोग कीर्तन करते हैं, वो सुनती हैं। इसलिए कीर्तन करते समय या कीर्तन में जब आयोजन होता है, भागवत होती है, तो हमारे प्रभु लेके आते हैं, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग मिलती है। मेक सेंस टू यू?
तो मैं खाली कहना चाहता हूँ कि महान लोगों के सामने जाना, जिनके अंदर आशीर्वाद देने की क्षमता है, उससे हमको बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है, सीखना चाहिए। दृष्टिपात से जिन भगवान ने पूरी प्रकृति को गतिशील कर दिया, वही भगवान यहाँ सामने खड़े हैं कृष्ण बलराम के रूप में। ओके, और वो फोटो के रूप में भी आ रहे हैं, तो वो देख रहे हैं आपको। डज इट मेक सेंस? ठीक है, जो अल्पज्ञ हैं वे भगवान श्री कृष्ण की उस अचिंत शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं कर पाते, जिसके द्वारा वे मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर बात। अल्पज्ञ है का अर्थ क्या है बताइए? कम ज्ञान वाले। कम ज्ञान मतलब बीटेक नहीं किए हैं। कम ज्ञान का अर्थ है कि जिन्हें शास्त्र का परंपरा में प्रमाणिक ज्ञान नहीं है। और इस समझिएगा कि ऐसा मत सोचिए कि 2-4 क्लास सुन लेने के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं नाम तो नहीं रख रहा हूँ, हमारे पंचोकड़ा प्रभु आज बढ़िया से दर्शन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आकर के बार बार कुछ बात कर रहे थे जिससे वो उद्विग्न हो रहे थे। गौर निताई के सामने हमारे प्रभु जी खड़े हुए थे, हाँ, वो भी दूसरे व्यक्ति को भी हमसे बड़े थे, कुछ बोल नहीं रहे था मैं। लेकिन अगर सोचिए कि ये व्यक्ति को थोड़ा सा भी कॉन्शियस रहे कि ये अभी गौर निताई जी के सामने खड़े हैं, तो कोई बात मैनेजमेंट की बाहर की कोई करेगा? Is it anyhow difficult to put your mind on Krishna? Is it not? भगवान के सामने कोई भक्त खड़ा है, अब वो उस समय भगवान को देखना चाहता है, अब उसके मन को जबरदस्ती जोर से बोल करके किनारे और खींचना की गलत बात नहीं है, बताइए? अब चाहे कोई भी व्यक्ति कर रहा है, काम तो गलत कर रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं भी कई बार ऐसी गलती किया हूँ, मुझे बहुत उसका दुख लगता है कि भगवान के सामने अब जा रहे हैं तो भगवान मंगल आरती के समय बस कीर्तन ही सुनिए, कीर्तन ही करिए। कभी कभी कीर्तन में लोग इतनी ज़ोर से बोलते हैं कि उसकी आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। दैट मीन्स इतना जोर से बोलना वो बात महत्वपूर्ण है कि कीर्तन उससे कम महत्वपूर्ण है। अब आपको मैं क्या बताऊँ, भगवान के पास जब पहुँचते हैं गोप कुमार वैकुंठ में, तो उनको नारद जी कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो भगवान के महल के बाहर ले आके बोलते हैं। ये सब एटिकेट्स है, एटिकेट नहीं, ये तो बहुत सूक्ष्म अपराध बन जाता है, हम ध्यान नहीं देते। इज इट नॉट? भगवान कह रहे मन मना, तो अगर हम वो व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा है, वो कुछ आप देख रहे हैं प्रार्थना करते हैं, आप लोग ध्यान नहीं रखते। मैंने कई बार देखा परम पूज्य राधारमण महाराज जी की आंख में आंसू रहता है, कई बार मैं देखा, मुझे बहुत डर लगता है कि उस समय कुछ नहीं इनसे बोलना चाहिए। The advanced devotees are not seeing the Murti, they are seeing Krishna. They are seeing Krishna, my dear devotees, they are seeing Krishna. वो कृष्ण के सामने है। Be very careful. उससे तो वो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, be very careful. It's not the time for talking to them or distract them in any way. वो बोले, भले आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन वो आपको नहीं अच्छा लगेगा ये बात। आप पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? Is it okay? मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ समझ रहे हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भगवान के सामने है। डू यू अग्री? एक बार प्रभु तुलसी आरती हो रही थी, तो भक्त लोग प्रभुपाद जी के सामने खड़े हो गए। प्रभुपाद कहते हटो सामने से तुलसी जी को देखने तो देख रहे मंदिर में एटिकेट फॉलो किया जाता है कि प्रभुपाद जी के सामने कोई नहीं खड़ा होता है कि नहीं? ये बड़ी स्पष्ट बात है। ये गलती हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे, इसलिए शास्त्र को रोज श्रवण करना आवश्यक है कि नहीं, ये मूर्ति नहीं, ये साक्षात भगवान हैं। इज इट ओके? इज दैट ओके? नहीं सुनेंगे तो उसी दिन से माया कही, एकदम मूर्ति क्या करना, जाके देखना है क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, हम भी इन्हीं मूड में हैं जिसका वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं। ऐसा नहीं चाहते कि मूड कोई और है। जरा बोला जाए मेरे पीछे, माइक बोलिए। बहुत अच्छा श्लोक है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, अवजानन्ति मां मूढ़ा, मानुषीं तनुमाश्रितं, मानुषीं तनुमाश्रितं, परं भावम् अजानन्तो, परं भावम् अजानन्तो, मम भूत महेश्वरम्, मम भूतं महेश्वरम्। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं, अवजानन्ति मां मूढ़ा, मानुषीं तनुमाश्रितं, परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, परं भावम् अजानन्तो मम भूतं महेश्वरम्। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ लोग मुझको नहीं जानते हैं। तो क्या सोचते हैं? कहते हैं मानुष्यम तनुम आश्रितम, वह सोचते हैं कि मनुष्य की तन का आश्रय, शरीर का आश्रय लेकर के प्रकट हुआ हूँ मैं।
इंग्लिश को आप पकड़ नहीं पाएंगे। इंग्लिश में इनकारनेशन बोलते हैं। इनकारनेशन का मतलब ही होता है कि फ्लैश में कोई व्यक्ति, मतलब शरीर में जो फ्लैश आदि से बना हुआ, हड्डी से बना हुआ, उसमें व्यक्ति आया है। लेकिन अवतार का अर्थ इनकारनेशन नहीं होता है। अवतार का अर्थ होता है अवतरिति इति अवतार, आध्यात्मिक जगत से जो यहाँ पे साक्षात आ जाते हैं अपने दिव्य स्वरूप में। कली काले कृष्ण नाम रूपे कृष्ण अवतार। इन्हीं को एक घोंटते रहिए, पीते रहिए, मनन करते रहिए कि ये हरे कृष्णा इज कृष्णा। परम पूज्य राधानाथ महाराज यहाँ पे गौशाला में क्लास दे रहे थे, बड़े अद्भुत तरह से बोले, द नेम इज कृष्णा, द नेम इज कृष्णा, कृष्णा इज हिज होली नेम्स। बात बहुत सिंपल है, बट जो भक्त का अनुभव है, श्रद्धा है, उसका बात का अलग ही प्रभाव होता है। कब हम समझेंगे, लेकिन सुनते रहिए इस बात को। क्या दिक्कत सोचते हैं, कहते हैं परम भावम अजानंतो, वह मेरे परम भाव को नहीं जानते। क्या परम भाव है आपका? कि भाई महाविष्णु भी मेरे अंश हैं, ये नहीं जानते हैं। मम भूत महेश्वरम, मैं सभी भूत मतलब सभी जीवों का या सभी तत्वों का महा ईश्वर हूँ, कंट्रोलर हूँ। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी भरतपुर में क्लास किए थे। आपको याद है मंदिर में बीच में क्लास हो रहा था? हाँ, वहाँ पे क्लास दिए थे। तो बोले कुछ लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में क्या धारणा है? अब चुरवा की पूजा करेंगे, ये मक्खन चोरी करता था, ये कपड़ा चोरी करता था, उसकी पूजा करेंगे, तो वह कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं और इस प्रकार से वह असुर कहे जाते हैं। तो प्रश्न हुआ कि अरे भाई सब लोग तो कृष्ण की पूजा नहीं करते, मान लो नारायण की पूजा कर रहे हैं, तो ठीक है नारायण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा ने उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। एक प्रश्न फिर बन जाएगा, तो क्या भगवान मनुष्य रूप में है? नहीं, मनुष्य रूप धारण करते हैं? नहीं। पर ब्रह्म नराकृति, भगवान परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की आकृति कैसे नराकृति है? वह इसको प्रकाशित करते हैं। ये नहीं कि वो निर्विशेष थे और वो उस पर अविद्या घटित उस पर कार्य करी और वह नर के रूप में। वही बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति है। भगवान सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन यह नहीं सहन करते कि कोई उनको माया कहे। ठीक है, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। इस संसार में हमारे ही जैसे रूप में उनका अवतरित होना भी पतित आत्माओं पर उनकी अहेतु की कृपा का फल है। वे समस्त भौतिक धारणाओं से ऊपर हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों पर असीम कृपा के कारण वे अवतरित होते हैं और साक्षात भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही यहाँ हल्ला होता रहता है कि भगवान निराकार हैं, और भगवान अगर कभी ना आए तो देखो कभी आए हैं। जब भगवान इतनी बार आते रहते हैं तब तो हल्ला होता है कि निराकार हैं, और कभी नहीं आए तो उनकी बात सत्यापित हो जाएगी। तो भक्त लोग भगवान से विरह का अनुभव करते हैं, इसलिए भगवान, क्योंकि इस भक्तों से सहज प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। साधुओं का परित्राण करना ये भगवान के आने का मुख्य कारण। वो आकर के हूण बदमाशों को ठंडा कर देते हैं, वो साइड बिजनेस है, अनुषंगिक कारण है। आ रहे हैं तो अब इनको भी ठंडा कर ही दे, बहुत गर्म हो रहे हैं लोग, लेकिन मुख्य प्रयोजन है भक्तों के विरह जनित ताप को नष्ट करना। कृष्ण बलराम का अवतरण कराया है प्रभुपाद जी ने। बहुत सुंदर बात परम पूज्य लोकनाथ महाराज बोल रहे थे। हमेशा कुछ ना कुछ भक्त लोग हेटिंग ही बोलते हैं, कह रहे हैं कि ये कृष्ण बलराम जब अवतरित हुए तो मैं यहीं था। महाराज जी तो यहाँ पे उपस्थित थे, और भी कोई उपस्थित था जो भक्तों ने हाथ उठाया, हमको नहीं पता, शायद देवशक्ति माता जी भी थी वहाँ। प्रभुपाद जी अवतरण कराए हैं कृष्ण बलराम जी का, राधा श्याम सुंदर जी का, गौर निताई का, और उनके अनुगत्य में हमको भी लाभ प्राप्त हो जा रहा है। पता नहीं आप लोग कभी विचार करते हैं नहीं इस तरह से कि हम प्रभुपाद जी से कैसे कनेक्ट हो गए? इन द सेंस हम, वाई नॉट हम, मैं, एंड उनके द्वारा हम अब भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। वाई, बहुत बार व्यक्ति दुखी होता रहता है कि वाई 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 वाई। ये वाई कभी नहीं सोचते कि वाई मी, वाई मी, वाई हियर, रीडिंग श्रीमद् भागवतम, डिस्कसिंग, नहीं क्या कहते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स,
भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक परमाणु शक्ति तथा विश्व रूप की विराटता में ही अत्यधिक उलझे रहते हैं और इस जगत की आध्यात्मिक तात्विक सिद्धांत की अपेक्षा बाह्य व्यवहार पक्ष को अधिक मान्यता देते हैं। इसको समझ में आए बात? वो जगत में भगवान की शक्तियों का रिसर्च करते रहते हैं कि उनके मन में कभी नहीं आता कि ये शक्तियाँ हैं किसकी। आप लोग कभी सोचे, इतने नोबेल पुरस्कार सबको प्राप्त हो चुके हैं, एक भी नोबेल लॉरेट ये नहीं पूछा कि ये वस्तुएं किसने इकट्ठी करके रखी हैं यहाँ पे। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसमें उलझे रहते हैं और भगवान का स्मरण करने का मौका ही नहीं मिलता है। भगवान का दिव्य रूप ऐसे भौतिकतावादी कार्यकलापों की सीमा के बाहर है और ये सोच पाना अत्यंत कठिन है कि भगवान एक ही साथ अंतर्यामी तथा सर्वव्यापी हैं, क्योंकि भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक हर बात को अपने निजी अनुभव के आधार पर सोचते हैं। अभी इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। देखो भाई, कोई चीज़ सर्वव्यापी है तो उसका रूप कैसे हो सकता है? जैसे इस रूम में एक वस्तु सर्वव्यापी है, क्या? लाइट। वाह, आपने बहुत जल्दी पकड़ लिया, मुझे लगा आप सीधे परमात्मा तो पहुंच जाएंगे। तो लाइट का क्या स्वरूप है माय डियर डिवोटीज? कोई स्वरूप नहीं है। तो उसी तरह सोचते हैं कि अगर सब कुछ सर्वव्यापी है तो उसका रूप कैसे हो सकता है? एक पेपर लीजिए, उसे फाड़ दीजिए, तो 2 भाग में, वैसे 4 भाग में कर दीजिए, छोटे छोटे पीस करते चले जाएंगे तो वो ओरिजिनल पेपर तो गया ना। इस तरह की वह भौतिक धारणा से युक्त रहते, इसीलिए कह रहे हैं कि वे निजी अनुभव के आधार पर सोचते हैं, बस केवल स्वबुद्धिया। श्लोक से ले, केवल अपनी बुद्धि से, लेकिन अपनी बुद्धि को शास्त्र के आधार पर सोचना चाहिए। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। चूंकि वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते, अतः भगवान सदय होकर के, दया से युक्त होकर के उन्हें अपना विराट रूप प्रदर्शित करते हैं। और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ भगवान के इस स्वरूप का विशद वर्णन किया है। अब आप देख रहे हैं कि भगवान भक्तों पे तो अपना दिव्य स्वरूप उनको प्रकट करते हैं उनके सामने, लेकिन भौतिकतावादी भी अब लल्लू कहीं का, लल्लू समझते हैं, बेवकूफ़ मूर्ख, लल्लू साइंटिस्ट बम फोड़ फोड़ के सृष्टि करा रहा है। तो उन लल्लुओं के लिए भगवान कहते हैं, तुम अब मेरे आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ पाते हो तो ठीक है, विराट पुरुष पे ध्यान करो, इसलिए वर्णन किया जा रहा है। तो लल्लुओं के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान के इस विराट रूप के परे कुछ भी नहीं है। कोई भी भौतिकतावादी विचारवान व्यक्ति इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता, इसके बाहर कोई तत्व है नहीं। भौतिकतावादी व्यक्तियों के मन चलायमान हैं और वे निरंतर एक पहलू से दूसरी की ओर बदलते रहते हैं। ये स्पष्ट है। आज ये सोच रहे हैं, कल वो सोच रहे हैं, कल वो सोच रहे हैं, कल ये कह रहे हैं, है कि नहीं? ये हम नाम तो नहीं रख सकते कि आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो लोग भौतिकतावादी होंगे वो स्थिर नहीं रहते हैं। आज ये करना है, कल वो करना है, कल फिर एकदम छोड़कर फिर कुछ और नया करना है। अतएव मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह उनके विराट शरीर के किसी एक अंग का चिंतन करे और केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है। यथा जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, पशु या अन्य कुछ। भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक वस्तु विराट रूप का कोई ना कोई अंग होती है। अतएव चंचल मन भगवान पर ही स्थिर हो सकता है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। ये प्रभुपाद जी इस विषय को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रवण किया है वह जब देखेगा तो उसकी दृष्टि में परिवर्तन होगा। ये इस पॉइंट को आप पकड़े श्लोक में, केवल देखने से कुछ नहीं होता है, देख तो रही है। चलें शाओलिन टेम्पल में, चाइना के किसी पहाड़ में, आप मान लीजिए कि आप एक शाओलिन मॉन्क हैं और आप पूरा अपनी की एनर्जी को फोकस कर रहे हैं, लेकिन वॉटेवर जो की होता है, ची, हाँ जो भी कह लीजिए, और वो कर रहे हैं और आप वहाँ के जंगलों को देख रहे हैं, तो क्या उस व्यक्ति को कभी ये विचार आने वाला है कि ये सारे पेड़ भगवान के रूम हैं? नहीं आ सकता। यही श्रवण, इसीलिए श्रवण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बोला जाता है। क्या वहाँ चाइना में नदियाँ नहीं हैं? नदियाँ, कभी उनके मन में आया कि हम भगवान की नसों में हैं? इज इट नॉट? और झगड़ा करने में सबसे आगे हैं वो लोग। तो है कि नहीं? कोई व्यक्ति कोई बहुत तथाकथित संत भी, मतलब सात्विक जीवन भी जी रहा है, क्या उसको धारणा ही अपने आप होने लग जाएगी? डज इट मेक सेंस? इसीलिए सुनने का बड़ा प्रभाव होता है। सुनने से हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है। फाइन।
क्या कहते हैं, श्रुतेक्षितः पंथ, सुन करके हम देखते हैं। ये तो बहुत समझ में आ गया कि मन इधर उधर भागेगा, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि मन भगवान पर ही स्थिर हो सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं। भगवान ने हमको मन दिया है, ये हमारा मन बहुत बड़ा सहायक है। अब अरे नहीं प्रभु जी, बहुत परेशान करता है, इधर जाता है उधर जाता है, इधर उधर जा रहा है। लेकिन भगवान ने मन इसलिए दिया है कि मन उनके अलावा कहीं नहीं लगेगा। बेटा तू घूम के इधर ही आएगा, जैसे बूमरैंग होता है ना, फेंक दीजिए इधर घूमेगा उधर घूमेगा, घूम के इधर ही आएगा, घूम घूम घूम। भगवान अगर ये मान भी लिया जाए कि भगवान इस जगत में भेजे हमको, मान लिया जाए तो, लेकिन भेजे हैं मन के साथ। लगाओ मन कहीं और, ट्राई कर लो, लेकिन मन तो केवल तुम्हारा भगवान में लगेगा। आप विचार कीजिएगा, शायद आप लोग की क्लास लंबी और कठिनाई वाली लगती होगी, लेकिन आप इसकी जगह एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक एक करके करना, सारे साथ नहीं करना, सारे साथ करोगे तो कोई नहीं आएगा क्लास में। एक एक करके करना कि एक हफ्ता बंक मार दीजिए, खूब 2 लोग चाहिए होंगे, 1-2 लोग, 2 लोग चाहिए होंगे, तो प्रजल्प करना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि मन में कितनी ठंडक आ जाती है। कहीं ये क्या हो गया, गुरुजी को ये टीचर क्या बोल रहा है, बाबा का दिमाग खराब हो गया है, प्रजल्प करने के लिए बोल रहा है। बट यू जस्ट सी दैट हाउ बोरिंग इट इज। लगता बड़ा उत्साह में लगेगा। आप और भी कोई सामान्य ज्ञान की बात करेंगे ना, वह भी बोरिंग लगती है। मैं तो बिल्कुल अपने को अनुभव करता हूँ कि भाई जितना कम उधर बात करने के लिए हो, हम कर लिए नहीं करना पड़े, एज फार एज पॉसिबल उन्हीं बातों को घोंटते रहें कि मन हमारा भगवान के अलावा कहीं नहीं लगेगा। क्या सब लोग इस बात को डाइजेस्ट कर लिए हैं? हाँ, सब तो ब्रह्मज्ञानी है। सब देखिए, ब्यूटी इस चीज़ों में तब है जब आप उसको देख पाएँ, सुन तो रहें। क्या सब लोग, अच्छा ये बताइए, यहाँ जो लोग मेरे सामने उपस्थित हैं, क्या आप लोग वाकई देख पा रहे हैं कि मन भगवान के अलावा और कहीं लग नहीं पाता है? कितने लोग वाकई देख पा रहे हैं इसको? ओके, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको भी दिखाई पड़ेगा। और कैसे दिखाई पड़ेगा? एक वस्तु जो आप बहुत अधिक चाहते थे, हम नहीं पूछ रहे कौन सी वस्तु या व्यक्ति, उसको पाने के बाद अब आप यू नॉट सो इंटरेस्टेड, है ना? ये सबके संग होता है, चाहे वो आईफोन हो, चाहे या तो माई फोन हो, या माई वाइफ हो, या माई सन हो, या माई कुछ भी हो। आई से माई, आई और माई चल रहा है जगत में। बड़ा हमने को चिंता रहती है, भाई मानव जीवन सिद्ध नहीं होगा, ये प्राप्त हो जाए, उसके बाद प्राप्त होने के बाद कुछ नहीं लगता। हैव यू ऑल एक्सपीरियंस दिस? आई घर, माई घर, वटेवर जो भी कर लीजिए, दिखना चाहिए। जिस दिन दिख जाएगा तो व्यक्ति वहाँ इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ देगा, वहाँ इन्वेस्ट करना बिल्कुल छोड़ देगा और भगवान में बत्ती लगाएगा। ये बातें खूब सुनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य किसी भी वस्तु पर स्थिर नहीं हो सकता है। भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से आसुरी ईश्वर विहीनता, निरीश्वरवादी धारणा की चुनौती क्रमशः क्षीण होती जाएगी और भगवान की भक्ति में क्रमिक विकास लाया जा सकता है। स्पष्ट समझ में आ गया? कोई भगवान नहीं है, ये आसुरिक विचार है, निराकार है, वो एक ही बात है। तो इस प्रकार से आसुरिक विचार नष्ट होगा और व्यक्ति भगवान के अंगों की धारणा कर पाएगा। चूंकि प्रत्येक वस्तु पूर्ण ब्रह्म का अंश है, अतएव नवदीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे ईशोपनिषद की उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो यह बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, और इस तरह वह भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला सीख सकेगा। याद आ रहा है, मैंने ये बात क्लास में बोली थी अभी कि भगवान के अंगों के रूप में देखेगा और वह अपराध से बचेगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप दिस रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, ठीक है, लेकिन शुद्ध होगा व्यक्ति। इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्व में ह्रास होगा कि भगवान तो है ही नहीं। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर के अंश हैं। और उसका लाभ हमारे भक्ति के जीवन में क्या होगा? हम अपराध से मुक्त होंगे। अब आप लोग कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ। कुछ कमेंट है, क्वेश्चन है। भौतिकतावादी भगवान के विराट रूप का चिंतन करेंगे ही क्यों? उनकी बुद्धि उल्टी ही हर वक्त रख। हाँ, ये अच्छी प्रश्न है कि क्यों करेंगे। देखिए, अगर वह भक्तों से सुनते हैं और वह आध्यात्मिकता में कुछ प्रगति करना चाहेंगे, अगर वह श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे करके वो इस प्रकार से अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं। यही तो सारे डिस्कशन का मतलब फोकस था कि यद्यपि कोई व्यक्ति दिव्य
चिंतन नहीं कर पा रहा, दिव्य अंगों की चिंतन नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम विराट रूप का धारणा करने का प्रयास करे, तो वहाँ से उसका मन पवित्र होगा। अब जो पूरा भौतिकतावाद में लिप्त होना चाहता है वो तो कुछ भी नहीं करेगा, उसका क्या कर सकते हैं। इन दुर्गाओं को भगवान के अंग के रूप में देखते हैं, या जिन जीवों में गुण, दुर्गुणों को भगवान के अंग के रूप में देखते हैं, या जिन जीवों में गुण हैं उनके लिए आस खा गया। समझ गया, ये जो स्पर्धा आदि है, ये स्पर्धा भगवान में है, या ये स्पर्धा आदि गुण जिन लोगों में है वह भगवान में देखते हैं। वस्तुतः देखिए, स्पर्धा के गुण भी आप देख रहे हैं, लेकिन गुण जिन लोगों में हैं उनको आप देख रहे हैं कि भगवान के अंग में है, भगवान से बाहर कुछ नहीं, ये कहने का अर्थ और कुछ नहीं है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। हम लोग अब प्रश्नोत्तर करेंगे। हाँ, देखते रहिए। भगवान के विराट रूप का विस्तार से वर्णन करके श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा क्या बताया गया, मुक्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या करता है और क्यों। ये बहुत आसान उत्तर है और इसमें प्रश्न है। आशुतोष प्रभु, आप गायब क्यों हो गए? मैं देखा आपको, मुझे आप इस जूम के विराट स्वरूप में दिखाई पड़े थे, लेकिन आप गायब हो गए। ओके, तो आप गायब हो गए तो क्या कर सकता हूँ। ठीक है, प्रिय सरस्वती माता जी, प्लीज़ आंसर दिस। बहुत ईजी है, कोई कठिनाई नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें ये बताया था कि जो भी व्यक्ति मुक्ति की इच्छा रखता है तो वह भगवान के स्वरूप पे ही अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि वह जानता है कि इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु भगवान से परे नहीं है, हर वस्तु को भगवान के संबंध में ही दिखता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया, 100% मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मथुरेश्वर प्रभु के पास आ रहा है। श्रीधरी के अनुसार धारणा किसे कहते हैं? माइक पे बताइए। भगवान के सभी अंगों को एक क्यूमुलेटिव वे से देखने का। वाह, अब लोग अच्छा भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषा इंग्लिश आ रही है लेकिन सही बोल रहे हैं। भगवान के अंगों को समग्रता में देखना, उसको धारणा कहते हैं। और यानी इस जगह, इस कंटेक्स्ट में देखें, वस्तुओं को देख रहा है, वो भगवान के अंग पे स्थित है, ऐसा स्मरण करें। जूम डिवोटीज, सारार्थ दर्शनी के अनुसार मनः संधार्यते यतः किंचित न अस्ति का क्या अर्थ बताया गया है? हो, इधर तो लग रहा है वर्षा माता जी एंड विल गिव चांस टू स्नेहजा माता जी। मे बी हर नेट इज वर्किंग टुडे, सो विल गिव हर चांस। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आ रही, बोलिए। मना संधार्यते, तो मना तो स्पष्ट है मन, और संधार्यते यानी उसी में एकाग्र करना। तो मन को एकाग्र करना विराट स्वरूप में, यानी हर चीज को भगवान के संबंध, हर पदार्थ को, हर भौतिक पदार्थ को भगवान के अवयव के संबंध में देखना। और दूसरा है यतः किंचित न अस्ति, यानी इसके अतिरिक्त भौतिक जगत में अन्य कुछ श्रेयस्कर या श्रेष्ठ नहीं है, इसके परे कुछ नहीं है, इसके परे कुछ नहीं है। ठीक है। रूम डिवोटीज, सारार्थ दर्शनी के अनुसार स्थविष्टे वपुषी सबुद्धिया का क्या अर्थ बताया गया है, और ऐसा करने से कौन से 2 लाभ बताए गए हैं? पता है? बोलिए, प्रयास कीजिए। स्थविष्टे वपुषी सप्तमी विभक्ति में, उसमें स्थविष्टे का मतलब होता है स्थूल, वपुषी मतलब होता है विराट स्वरूप, और स्वबुद्धिया का मतलब होता है अपनी बुद्धि से। तो मतलब अगर मन कहीं जा भी रहा है तो अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तु को देखिए, मतलब निश्चयात्मक बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये भगवान की हैं, इसका संबंध भगवान से है। वेरी गुड, आप तो हिंदी भी इम्प्रूव हो गई। निश्चयात्मक बुद्धि मतलब बहुत अच्छा शब्द है, हमने यहाँ क्लास में नहीं बोला था। मन कुछ सोचे खाली तुम्हारे भोग के लिए है, नहीं, बुद्धि के द्वारा निश्चय कर ले, निर्णय कर ले ना, ये तो भगवान की वस्तु है। ओके, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। हाँ सॉरी, हाँ, दूसरा लाभ क्या है बताइए? ऐसा करने से कौन से 2 लाभ बताए गए हैं? एक था कि भगवान के चिंतन में मन पर्यवसित होता है। गुड। और दूसरा था कि राग, द्वेष और स्पर्धा आदि से मुक्त होता है। वाह, कुछ आपने डाइट में चेंज किया है क्या? खा ही नहीं रहे हो? अच्छा, दिस अमेजिंग इज इट नॉट? यही बच्ची बोलती थी कि हम पढ़ते हैं लेकिन मुझे याद नहीं रहता। वेरी गुड। हाँ, रामकृष्ण प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है लग रहा है। ठीक,
थोड़ा प्रसाद बना के खिलाइए इनको। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ये है जाएगा जूम डिवोटीज के लिए ना। भौतिक सृष्टि के सृजन का वर्णन कीजिए। वर्णन का मतलब सिद्धांत में, आपको पूरा चर्चा नहीं करनी है। 2 लोग हाथ उठा रहे हैं, बच्चा बाकी लोगों के हाथ में कुछ लग रहा है वीकनेस आ रही है। राधा शर्मा माता जी बताइए क्या सोचती हैं? हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो पूछेंगे नहीं आपसे। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। बोलिए। इसके लिए एक श्लोक बताया प्रभुपाद जी ने। आपका आवाज कट रही है बहुत ना, नेट की दिक्कत आ रही है। अच्छा वर्षा माता जी समझ में आया था ये सृष्टि का सृजन कैसे होता है? बोलिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। तो भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रधान में, जिससे उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है और जिससे महत तत्व बनता है, और उसके बाद आगे की सृष्टि होती है जिसमें 6 प्रकार के भेद जो होते हैं वो प्रकट होते हैं। सही है। और उसको समझाया गया था मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। चराचर जितने भी सृष्टियाँ हैं उसको भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति करती है। ये आएगा रूम डिवोटीज के ऊपर। इस संसार में मनुष्य के रूप में भगवान का अवतरण किस प्रकार अल्पज्ञों और भक्तों दोनों के लिए कृपा है। इसको रोहिणी माता जी ने हाथ खड़ा किया है। हाँ मुझे दिख गया है, माइक पहुँचा दीजिए उनके पास। तो आपका टेस्ट लिया जाएगा। आप क्या सोच रही हैं? आप नहीं पता है, इतना नहीं पता है आपको। अल्पज्ञ प्रेम कृष्ण प्रभु भी हाथ खड़ा किए थे, वो तो पहले से तैयार हैं। तो गांडीव को हाथ में लेकर के उसका उपयोग करें। बोलिए। हाँ क्या बोल रहे हैं? प्रश्न क्या है? हाँ बताइए। ऐसे मत बताइए कि मुझे पता है, ठीक से उत्तर दीजिए। हाँ तो भगवान का अवतरण अल्पज्ञ और भक्तों दोनों के लिए होता है कि जो लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार हैं तो उनके लिए भगवान आते हैं ताकि उनका ये भ्रांति ना हो कि भगवान यदि आएंगे नहीं तो लोग बोलेंगे कि भगवान तो है ही नहीं। हाँ तो इसको सिद्ध करने के लिए आते हैं और भगवान भक्तों को कृपा करने के लिए आते हैं। हाँ क्योंकि भक्त लोग भगवान के विरह में बहुत दुखी होते हैं। और एक और बात भी है कि हाँ यही बात है, ठीक है। 7वां जा रहा है जूम डिवोटीज के ऊपर। भौतिकतावादी चिंतक यह क्यों नहीं समझ पाते कि जो भगवान अंतर्यामी हैं वही सर्वव्यापी भी हैं? ये एक अच्छा प्रश्न है। प्रिय सरस्वती माता जी वुड लाइक टू गिव आंसर। राधा वर्मा माता जी, ओके विल गिव हर चांस फर्स्ट। मैं आपको हिंट देता हूँ। अंतर्यामी के रूप में वो लोकलाइज्ड एक व्यक्ति हैं और सर्वव्यापी हैं। बस इतना हिंट दे रहा हूँ, अब आगे बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं वो भगवान को आप क्वेश्चन मेरे को प्रतिपादन दिखाएं, ये क्यों नहीं समझ पाते हैं? भौतिकतावादी चिंतक यह क्यों नहीं समझ पाते कि जो भगवान अंतर्यामी हैं वही सर्वव्यापी भी हैं, जो हृदय में हैं वो ये क्योंकि उनकी बुद्धि जो भौतिक है वो भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाते। वो ये सोचते हैं। घंटी बजना शुरू हो गया आपके घर में तो कोई आया हुआ है, परमात्मा आ गया। इसको थोड़ा समझिए। मैं कहूँ ये मेरा मान लीजिए माउस है और मेरे जेब में रखा है एकदम हृदय के पास। अब कहें कि ये माउस हर जगह है, मानेंगे आप? है ना? हाँ बहुत अजीब है ना। ये माउस यहाँ रखा हुआ है और कहीं ये सब जगह है, ये कैसे हो रहा है? तो ओके प्रिय सरस्वती माता जी की आंसर बोलिए। प्रभु जी भौतिकतावादी चिंतक इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो हर चीज को अपने मतलब अनुभव के आधार पे ही समझना चाहते हैं और ऐसा मानसिक तर्क करते हैं कि अगर कि भगवान सर्वत्र है तो इस चीज से वो रिलेट करते हैं कि अगर कोई चीज सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, तो उसका कोई रूप कैसे हुआ। तो वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते। वो भौतिक एलिमेंट्स की जो गुण है वो भगवान पे आरोपित करते हैं। जो चीज़ लोकलाइज्ड है वो हर जगह कैसे हो सकती है, जो लोकलाइज्ड है वो जनरलाइज्ड कैसे हो सकती है, वो ऐसा सोचते हैं। और इस समझिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं पढ़ा इसको IIT कानपुर में। मैं था, एक हमारा सेक्शन था जहाँ पे रिलीजियस बुक्स रखी रहती थी। तो वहाँ पे एक अकस्मात ऐसे मैंने पता नहीं क्यों अकस्मात एक किताब खोली और जैसे खोला उसका एक पन्ना में लिखा हुआ था जीव गोस्वामी पे। बड़ा इंटरेस्ट हो गया, जीव गोस्वामी के बारे में बोल रहा है कुछ। तो वो निंदा कर रहा था, कह रहा जीव गोस्वामी जी बोलते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है। दिस इज़ वेरी रिडिकुलस टू मी। अब बताओ वो क्यों रिडिकुलस लग रहा है? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि परम सत्य तो
असीमित है, और असीमित का रूप कैसे हो सकता है? तो बड़े बड़े स्कॉलर भी, मूर्ख अल्पज्ञ स्कॉलर भी इसी प्रकार की बात को बोलते हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि भगवान में दोनों गुण हैं। वो एक क्या है, अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मांड में है और हर परमाणु में विद्यमान भगवान रहते हैं, बात है, ठीक है। एक ही समय में उनके अचिंत्य गुण हैं। जब तक व्यक्ति भगवान के अचिंत्य गुणों को नहीं समझेगा वह भगवान को नहीं समझ सकता है। 8वां प्रश्न किस पे जा रहा है? रूम डिवोटीज के पर। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भौतिकतावादियों की मनः स्थिति का किस प्रकार वर्णन किया और उनके लिए क्या सलाह दी जाती है? यस प्रभु जी, भौतिकतावादियों का मन जो है बदलता रहता है। वो एक के बदले दूसरे, दूसरे के बदले तीसरे, निरंतर वो बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता, चलायमान रहता है। तो इसलिए उनको ये सलाह दी जाती है कि भगवान के विराट स्वरूप के किसी एक अंग का वो चिंतन करें। हाँ, और एक और बात बोली गई थी कि वह खूब उलझे हुए हैं। कहाँ उलझे हुए हैं? प्रकृति का रिसर्च करने में, ये है वो है, ये अपने मन के लगे पड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि उनकी रिसर्च का कोई अंत नहीं है। एक के बाद एक साइंटिस्ट मरता जा रहा है, वो बुलबुले की तरह आता है और फूट जाता है कि नहीं? और रिसर्च चलती जा रही है, ये और वहाँ क्या कहते हैं उसको, मिल्की वे, और ये वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है कि नहीं? लेकिन वो एक व्यक्ति समझ नहीं रहा है कि भगवान का अंग है, ठीक है, तो उनका मन स्थिर होगा। 9वां प्रश्न, ज़ूम डिवोटीज। इस प्रकार भगवान के विराट रूप की धारणा की विधि से कौन से 4 लाभ प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, वर्णन कीजिए। प्रिय सरस्वती माता जी, राधा शर्मा माता जी कुछ पढ़ी हैं? तैयारी है? नहीं है, वेरी गुड। कौन बताना चाहते हैं? विपिन प्रभु, विल गिव यू चांस। 4 ये आप लोगों को लग रहा है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से प्रश्नोत्तर करने से आप लोगों में ये क्षमता जागृत हो रही है कि जो तात्पर्य में बताया गया उसको कुछ धारण कर सकें। दिस इज़ नॉट ईजी एट ऑल। अनुभव कीजिए कि कैसे ग्रंथ पढ़ते हैं आगे और उसके पीछे का सब भूल जाते हैं कि नहीं? पीछे का मतलब जो पैराग्राफ पढ़ा था वही शायद पिछली लाइन भी, ये भी स्थिति रहती है ना। इट्स जस्ट नॉट दैट ईजी। बोलिए। प्रभु जी, भगवान के विराट रूप की धारणा से सर्वप्रथम जो ईश्वर विहीनता है, जो निराकारवाद की धारणा है, वो नष्ट होती है। और नव जिज्ञासु व्यक्ति के लिए धीरे धीरे ईशोपनिषद के मंत्रों को वो आत्मसात करेगा। एंड देन इस प्रकार वो सब कुछ भगवान के अंगों को भोग वृत्ति से ना देखते हुए अपराध से मुक्त हो जाएगा। और फाइनली इससे वो अपराध करने से बच जाएगा। दिस इज अमेजिंग। इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं और सब कुछ सही उत्तर दे रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भाई ये विपिन, आपकी मदर लैंग्वेज हिंदी है क्या? तेलुगु है। सोचिए, तेलुगु का तेलुगु डिवोटी इतना सुंदर हिंदी बोल रहा है। वाह वाह, वेरी गुड। हम बहुत प्रसन्न हुए, आई एम वेरी हैप्पी। और 4 पॉइंट को इस प्रकार से बोलना। सो देखिए, आप लोग अप्रत्यक्ष देखिए, जो लोग नियमित रूप से आते हैं वो शुरुआत में कठिनाई का अनुभव करेंगे। भाई ये टॉर्चर कैंप है, ये प्योर डिवोशनल टॉर्चर, इतना परेशान कर रहे हैं, इतने से एक टीका समझ नहीं आ रही तो यहाँ हमको पीछे पड़ गए। लेकिन आप रोज़ सुनते जाएंगे तो यू विल सी, आप में से कितने लोग को एक सटल टेस्ट का अनुभव होता है इनको समझने में। कैन यू फील दैट? और आप लोग भगवद गीता में मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। मय्ये व मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश। बुद्धि इस प्रकार से निवेशित करेंगे, यू कांट एक्सप्लेन इट, लेकिन आप एक्सपीरियंस करेंगे कि एक सटल टेस्ट है भगवान की सब बातों को, आचार्यों की बातों का। इसे ये भक्ति का 5 महासाधनों में से बहुत बड़ा साधन है। भागवत के शब्दों के रस का आस्वादन करना, चाहे वो विराट पुरुष हो, चाहे वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएँ हों, और सबके लिए हम तैयार हो रहे हैं। ओके, सो विल हैव पारायण टुडे। श्रीमद् भागवत की जय।